प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में जी उठने की सुबह में जो जयवंत और महिमा से भरा हुआ दिन और जीवन प्रभु ने दिया है, आइए हम उसके लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हम चाहेंगे कि इस माह की अद्भुत उत्पन्न करने वाली आशीष, प्रोडक्टिविटी, जो सब प्रकार की उत्पादनता को, उन बातों को जो हमारे जीवन में प्रभु बनाना चाहता है उसे पूरा करने पर है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम आपके चरणों से पाते कर दस धन्यवाद देते सुंदर अलौकिक समय के लिए, जो पुनः प्रभु यीशु के लहू में हम शुद्ध और साफ होकर और आपकी धार्मिकता में होकर, ओ प्रभु, हम आपके चरणों में प्रवेश करते हैं और आपके नाम से विनती और प्रार्थना करते हुए प्रभु हम तुझसे आग्रह करते हैं, आपकी अलौकिक सहायता जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपने कलीसिया को प्रदान कर दी है, जिसमें होकर आप राज्य करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। आप आएँ प्रभु और अपनी महिमा को हमारे बीच में बहाएं प्रभु जी। हम आपका स्वागत करते हैं, आपकी सहायता, आपके मार्गदर्शन, आपकी सब प्रकार की अगुवाई, स्तुति, प्रशंसा, आराधना और वचन के प्रकाशन में होकर हर एक लोगों के हृदय तक पहुंचने पाएँ। सुनने वाले कान, हृदय ग्रहण करने वाला हृदय हर एक को प्रदान कीजिएगा। विशेषकर स्तुति, प्रशंसा, आराधना जो परमेश्वर को पसंद है प्रभु, ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, अनुग्रह दीजिए। जितने भी भक्तगण अपनी जगहों पर इस समय बैठे हुए प्रभु अपनी आंखों को बंद किए हैं और आपकी ओर निहार रहे हैं प्रभु, अलौकिक महिमा की अद्भुत आशीषें जो हमने देखी नहीं, जो हमने सुनी नहीं, जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ी, उन बातों को आप देने के लिए तैयार हैं। आप अद्भुत अलौकिक परमेश्वर हैं, आपकी सामर्थ्य से सब कुछ तो सर्वाइव करता है प्रभु, संभाला जाता है और अद्भुत महिमा के लिए आप इन बातों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। पवित्र आत्मा इसका संचालन करें, हमारी अगुवाई करें और सब लोग बड़ी गंभीरता से आपका आदर मान करते हुए आत्मिक सेवा, शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाओ। अनुग्रह दीजिए, जिस स्थान पर भी हैं इस स्थान में प्रभु आपके प्रति पूर्ण रीति से आपको जो रेवरेंशियल फियर है प्रभु, आदरणीय है, उनके जीवन में बना रहें, जिससे वो अपने शरीरों को अर्पित करते हुए आत्मा की अलौकिक आशीषों को जो प्रभु आज के दिन आपने रखा है उसे अपने जीवन में प्राप्त करने वाले हो सके। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें, आमीन। आइए मिलकर गीतों गाएं और प्रभु की महिमा करें। परम पिता की स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम लोग सब मिलकर उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद के साथ उसके चरणों में प्रवेश करेंगे, आनंद के साथ और संगीत गा के उसकी ललकार करेंगे और कहेंगे प्रभु हाँ, ये सुंदर समय आपने दिया। यस,
जिंदगी परमपिता की स्तुति गाए। कोई है जो बचाता हमें, परमपिता की स्तुति गाए। कोई है जो चरवाहे की मानी ढूंढा उसने, चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम झुके रहे। परमपिता की स्तुति गाए। कोई है जो बचाता हमें, परमपिता की स्तुति गाए। कोई है जो घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी के हम उड़े ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी के हम उड़े ना उसे। बराबर जाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परमपिता की स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, परमपिता की स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परमपिता की स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, परमपिता की स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें। हालेलुया। आइए मॉरिस के साथ मिलकर गाएंगे। प्रभु का प्यार हमें मिला है रूह खुदा का, और वो हमें छू गया है। थैंक यू जीसस। आइए प्रभु के प्यार ने हमें छू लिया है, तो मिलकर प्रभु के नाम में गाएं और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आइए उसके प्यार का इजहार करें, प्रभु से कहें, हाँ प्रभु आपका प्यार मिला है और हमें छू गया है। हम आपकी तारीफ करते हैं। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है।
आइए हम प्रभु को स्पर्श को चाह रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि अपने हाथ उठाकर गाएंगे और प्रभु के मैं हाथ उठाकर गाऊंगा इस गीत को और इसके साथ मिलकर गाएं। अपने शरीरों को पवित्र परमेश्वर को भात और दान करके चढ़ाएं।
तब प्रभु कहता है मेरे स्पर्श को तुम अनुभव में पाओगे। थैंक यू जीसस। आइए सबसे बड़ी आत्मिक सेवा की शुरुआत। थैंक यू जीसस। ओह यस यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं
परमेश्वर अपने हाथों को उठाए जाने के जिस प्रकार से मूसा के हाथ उठे रहे तब तक उन्हें जय मिलती रही। आज भी प्रभु चाहता है प्रभु के भक्त लोग जब भी प्रभु यीशु के नाम से अपने हाथों को उठा रहे प्रभु ने जय के साथ ले चलेगा और प्रभु की महिमा होती रहेगी। जहाँ प्रभु का नाम ऊंचा किया जाएगा। हम सचमुच में प्रभु की महिमा स्तुति और प्रशंसा कर रहे थे। प्रभु के प्यार को हमने गाया, प्रभु के हाथ और साथ को पाया। इम्मानुएल परमेश्वर हमारे साथ है। स्तुति प्रशंसा आराधना के इन गीतों के साथ हमने परम पिता की स्तुति से शुरू किया, फिर उसके प्यार को बहने दिया और फिर कैसे हमने हाथों को उठाकर उसकी अद्भुत महिमा के भाग में अपनी सहभागिता प्रकट की। अब समय आया कि अपनी ऑफरिंग के साथ अपनी भेंटों के साथ हम प्रभु में शामिल हों। हम जहाँ कहीं भी हैं अपने स्थानों पर अपनी भेंटों को देकर प्रभु के प्रति अपने आभार को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि उसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया और अपने जीवन को दे दिया। हम उसका कर्ज कैसे उतारेंगे? केवल भेंटों के माध्यम से आभार प्रकट कर सकते हैं, अपने विश्वास और आस्था को दिखा सकते हैं। इसलिए अपने दशमांश को रखें, साथ साथ भेंटों को भी रखें और इस तरह से हम प्रभु की सेवा एक दशमांश और भेंट तुम हर समय में ले लाया करो। जितने लोग भी शामिल हैं सारे विश्वासी इस बात को याद रखें। इसी आधारशिला है दुनिया में जो प्रभु हमें देना चाहता है। सही मिलकर यीशु है महान, प्रभु है महान, इस दुनिया में सबसे ऊंचा यीशु तेरा है नाम।
चलें। सच हमने स्तुति प्रशंसा भेंटों के साथ अपनी आस्था को प्रभु आप पर प्रकट किया है। अनुग्रह दीजिए कि अद्भुत महिमा का भाग हम में से हर एक के जीवन में बहुतायत से होने पाए और हम प्रभु की अद्भुत महिमा को अद्भुत रीति से आज के सुंदर सप्ताह के प्रथम दिन जो जयवंत दिन है, फलवंत और बलवंत दिन है, जिसको प्रभु ने इस महीने में प्रभु ने आपने कहा तो मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। प्रोडक्टिविटी उत्पादन उत्पन्न करने की क्षमता तुम्हारे जीवन में बढ़ती चली जाएगी। मैं तुम्हें उत्पादन का आधार बना दूंगा। जिस नाम से जिस जगह पर जिन योजनाओं के साथ तुम खड़ा हो गई वहां पर मैं अद्भुत महिमा को तुम्हारे लिए बरसाने पर हूँ। प्रभु परमेश्वर हम आपके प्रति धन्यवादित अपने भेंटों के साथ जिन जिन भक्तों ने अपनी भेंटों और दशमांशों के साथ अपनी आस्था को आप पर आधारित किया है। जीवन में सब कुछ बंद हो, सबकी अवस्था कैसी भी हो, मगर प्रभु आप ही जीवन के दाता और चलाने वाले परमेश्वर आप ही हैं। स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार आप ही के हाथों में है। सब राज्यों की स्थापना और उनको चलाते आप ही हैं। प्रभु यीशु हम आपको आदर महिमा चलाल देते हैं। हम नित्य प्रार्थना करते प्रभु जिन्होंने अपनी भेंटों और दशमांशों के साथ अपनी आस्था को आप पर प्रकट किया है, उनको प्रभु बे परिमाण आशीष इन समयों में जबकि अत्यंत आवश्यकता है। प्रभु अपने अकाल में आपने भूखमरी में लोगों को तृप्त किया और जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ तब तक प्रभु की महिमा ठहरी रही। ओ प्रभु वैसी महिमा का आधार इन दिनों में जो विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से जाते गुजर रहे हैं, मगर अपनी भेंटों के साथ जब इसमें आस्था रखे हैं प्रभु, हर एक को इस समय प्रभु आपका समर्थी इस पर छू जाए। उनकी हर एक अवस्था में आप उनकी पूर्ति बनकर या वह हीरे बनकर उपाय करते साथ उपाय करने के साथ उनके लिए उपस्थित हो जाए। प्रभु आपकी महिमा सदा उनके जिन्हें बरसती रहे। वचन रूपी भोजन के माध्यम से हर एक को तरोताजा किए, उनका विश्वास का स्तर बढ़ता चला जा। विश्वास के साथ तुम अपनी अद्भुत महिमा की बातों को देखोगे। प्रभु ने कहा क्या मैं तुमसे नहीं कहा था, यदि तुम विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। ओ यीशु के नाम से हम सब प्रभु पूर्ण हृदय से पूर्ण विश्वास के साथ रखते हुए आपके पास आते हैं। और इस समय इस फेसबुक के माध्यम से जितने भक्तगण शामिल हैं और इसमें शामिल हो रहे हैं कि प्रभु आपकी अद्भुत महिमा को देखना, सुनना और महसूस करना चाहते हैं, यीशु के नाम से प्रभु ये जो बातें आपने कह दी, मैं वचनों को बिना बताए मैं विचक्षताओं के द्वारा प्रकाशनों के द्वारा उन बातों को बताता जाऊंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि उसके अनुसार तुम अपना जीवन समर्पित किए तो परमेश्वर की अद्भुत महिमा को देखने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु इस अद्भुत योजनाओं की पूर्ति में आप उपस्थित हैं और इन दिनों में अपनी महिमा को हमारे बीच में बाहर हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति और आपके प्रवाह के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम अपने आप को समर्पित करते हैं, नम्र और दीनता के साथ धीमी आवाज से आपकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने आप को नम्र दीन करते हैं जिससे कि आपकी अद्भुत वाणी को सुनकर ग्रहण करने वाले हो सकें। धन्यवाद देते प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुना। पवित्र आत्मा संचालन करे और हर प्रकार की सहायता योग्यता कुशलता क्षमता के साथ हर एक को प्रदान करे। धन्यवाद देते प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुना। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुना ग्रहण करिए। आमीन 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 आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग आज हम देने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम चाहेंगे परमेश्वर की उत्तम आशीष हमें से हर एक के जीवन में बनी रहे और हम निरंतर आगे और आगे और आगे बढ़ते चले जाएं और प्रभु की उत्तम आशीष का भाग हमें से हर एक के जीवन में बहता रहे। आइए हम आज परमेश्वर की वचनों में से देखेंगे। प्रभु ने अपने नाम से अधिक महत्व वचन को दिया। आइए हम उन वचनों को ध्यान से सुने जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, उसे हम ध्यान से सुने। मैं चाहूँगा इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसकी 20 और 21 आयत को पढ़ेंगे और जब ये पढ़ा जाता है सब लोग ध्यान से सुने और उसका लाभ प्राप्त करें। इफिसियों 3 अध्याय उसकी 20 और 21 आयत। अब जो ऐसा समर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में जहाँ पर हम हैं और मसीह यीशु में जो कलीसिया का सिर है, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानिक होती रहे। आमीन। ओह प्रभु की अद्भुत बातों को हम ध्यान से समझे। आज परमेश्वर जो विषय के साथ चाहता है कि हम परमेश्वर की अद्भुत
हाथ को देख सके। ये लिखा है अब एट प्रेजेंट, चाहे तुम्हारी कंडीशन, चाहे तुम्हारी दशा अवस्था किसी प्रकार की भी क्यों ना हो, चाहे आप कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हो, चाहे बीमारियों ने आपको घेरा हो, असंभव सी परिस्थिति आ गई हो, सब प्रकार के लक्ष्य और आभार के प्रति, आयाम के प्रति आप कमजोर नजर आ रहे हैं, ऐसे समय परमेश्वर क्या कुछ कर सकते हैं, इस वचन की आधारशिला को देखेंगे कि हमारा परमेश्वर कैसा है और किस प्रकार से कार्य करता है। अब भी जो ऐसा समर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक, जितना आपने मांगा होगा और जितना आप समझते हैं उससे भी अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य कर सकती है। गॉड स्टिल वर्किंग, परमेश्वर आज भी हमारे बीच में अद्भुत कार्य करता है और वो चाहता है कि प्रभु की अद्भुत महिमा का कार्य मेरे और आपके जीवन से लगातार होता और होता रहे। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता रहे। लिखा उसने में पाप अपराधों में मरे हुए थे, उसमें से मैं चिल्लाया और उठाकर खड़ा किया, और आज भी दिन और रात न ऊँघता न सोता है, मेरे और आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार है। वो भी किस रूप में? सामर्थी रूप में। आवर गॉड इज एबल टू डू मोर देन आवर प्रेयर्स एंड अंडरस्टैंडिंग। जो कुछ भी हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक है, उससे बढ़कर कार्य करने के लिए आपका सर्व सामर्थी, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी, सब कुछ जानने के साथ, सब लोगों के साथ रहकर अपनी सामर्थ्य में अपनी महिमा को दिखाने के लिए आज लालायित है कि भक्तगण आत्मा और सच्चाई के साथ कितने उससे पुकारते हैं, कितना ढूंढकर उसके पास आते हैं, कितने उसमें शामिल होकर उन महिमा की अद्भुत बातों को जो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से अब भी करने के लिए आज भी हमारे बीच में वो उपस्थित है, वो हमारे बीच में चलता और फिरता है। आज के विषय में परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य को देखना चाहते हैं। परमेश्वर कार्य करना चाहता है। दुनिया में सब सामर्थ्य हिलाई गई है, सब प्रकार की शक्तियां, सब प्रकार की युक्तियां, सब प्रकार की योजनाएं, सब प्रकार की आधारशिलाएं हिलाई गई हैं। एक ही है, क्योंकि हम जानते हैं जीवन का आधार प्रभु यीशु है। मनुष्यों पर, प्रधानों पर भरोसा रखने से अच्छा परमेश्वर भरोसा रखना अच्छा है। जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना आधार माना हो, वो परमेश्वर वो कहता है मेरे सामर्थ्य के अनुसार अब भी करने की क्षमता, तुमने जो मांगा और चाहा नहीं उससे बढ़कर करने की क्षमता मेरे पास है। आज भी वो कार्य करता, गॉड इज स्टिल वर्किंग, वो आज भी कार्य करता है। हम लोग पता नहीं गीत गाते कि नहीं गाते, पहले गाया करते थे, काम करूंगा मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसका काम करूंगा, मैं मुंजी का जरूर। गांव देहात में, शहर बाजार में, हेलो अभी तो सब बंद है, आपको यहीं से सेवकाई करनी है, तो कितने लोग इस बड़े कार्य की आधारशिला में अपने आप को शामिल करके इसमें बहना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए, प्रभु कहता है अब जो ऐसा समर्थी है क्या करेगा? सामर्थ्य के अनुसार जो हमें अब भी कार्य करता है। कितने लोग विश्वास करते हैं गॉड इज स्टिल वर्किंग? लिखा दिन और रात कार्य करते हैं। वो चुप नहीं। प्रभु यीशु ने कहा मैं और मेरा पिता हम लोग कार्य करते हैं। आज भी परमेश्वर हमसे प्यार करके लहू का दान देकर बचा लिया। आज भी आत्मा में होकर हमारे बीच में सब प्रकार कार्य करने के लिए उत्साहित है। वो कहता कितने लोग अपनी विनती और प्रार्थना और समझ के आधार पर मेरे सामने उपस्थित जाते हैं। लिखा अपनी समझ का सारा मत लेना, मुझ पर भरोसा रखना, मैं योग्यता से बढ़कर तुझे अपनी समझ और योग्यता दूंगा जिसके द्वारा तुम इन कार्यों कर सके। हम विश्वास करते हैं जितने लोग को प्रभु उठाकर योजनाओं के अनुसार खड़ा कर रहा है और जिनको लिए योजनाएं बनाई हैं, परमेश्वर कहता अब भी इसको पूरा करने की, योजनाओं को पूरा करने की सामर्थ परमेश्वर में है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करता है। सृष्टि की रचना में सब कुछ उसने कहा था और वैसा ही हो गया। याद रखिए, उसने कहा और हो गया। आज भी प्रभु कहता है जो जो बात तुमने मांगी और चाहिए उससे बढ़कर कार्य करने के लिए मैं आज भी जीवित हूं। गॉड इज स्टिल वर्किंग। वो प्रभु चाहता है कि इस अद्भुत सत्य को पहचान सके जो परमेश्वर ने कहा है। यदि आप पढ़े तो आपको अच्छे समझ में आएगा। भजन संहिता 33 उसकी 9वीं आयत, साम 33:9। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया। यस, जब उसने कहा तब हो गया। जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया।
जब उसने कहा तो हो गया, और जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में हकीकत में वैसा ही हो गया। अब समय आ गया, प्रभु कहता है मैंने आज्ञा के साथ अपनी बातों को कह दिया है, अब तुम्हें विश्वास के साथ अपने मुंह से उसे आज्ञा के रूप में क्या करना, प्रवाहित करना है, उसकी घोषणा करना है, और वो बातें तुम्हारे लिए वैसी ही हो जाएंगी। प्रभु ने कह दिया मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए भलाइयों की है, हानि की नहीं है। फिर भी मैं और आप डरते हैं, परिस्थितियां बदल रही है, लॉकडाउन हो रहा है, तिथियां बदल रही हैं, अवस्थाएं बदल रही हैं, वो मेरे को और आपको घबरा देती है। परमेश्वर ने कहा था मैंने कहा और हो गया, और मैंने आज्ञा दी, और वास्तव में प्रभु ने जितनी बातें मेरे और आपके कह दी है, वक्ताओं के माध्यम से, प्रकाशनों के माध्यमों से, विभिन्न माध्यमों से परमेश्वर ने जितनी बातें परमेश्वर ने मेरे और आपसे कही है, परमेश्वर कहता है उनको कार्य करने के लिए मैं अब भी सामर्थी हूं। मैंने जो बोला वास्तव में मैं तुम्हारे जीवन में इन बातों को पूरा करना चाहता हूं। आज कितने लोग ललाई थे, प्रभु बोल तेरा दास सुनता है। जैसे सुना कैसे एक शमूएल को भविष्यवक्ता के रूप में, बालक के रूप में परमेश्वर ने वहां पर निकाला, जो राज्य के लिए आशीष का कान बन गया। आज भी कलीसिया में जितने लोग उपयोगी पात्र बनना चाहते हैं, अद्भुत माध्यम जो सुरक्षा के साथ प्रभु के राज्य में परमेश्वर की महिमा को दिखाने के लिए, प्रयोग होने के लिए जितने लोग समर्पित हैं, परमेश्वर कहता कितने सुनने के लिए तैयार है। बार बार प्रभु कलीसिया को कहता जिसके कान वो सुन ले, क्योंकि प्रभु कहता मैं कार्य करने पर हूं। उसने कहा और हो गया, और जो उसने आज्ञा दी वो वास्तव में वैसा हो गया। हालेलुया। एक आयत पढ़े इब्रानियों उसका पहला अध्याय, उसकी तीसरी आयत, हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 3। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। यस यस, प्रेज़ द लॉर्ड। महामहिमन के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। उसकी महिमा का प्रकाश, इसको इंग्लिश में पढ़े तो बहुत अच्छा है। ही इज द रेडियंस ऑफ हिज ग्लोरी and the exact representation of his nature, and uphold all things by the word of his power, when he made purification of sins, he sat down at the right hand of the majesty on high। महिमन के दाएं में जान बैठने के पहले उसने काम किया, लिखा, जो ध्यान से सुनिए जो बात, सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। बाकी बात छोड़ दीजिए, कौन? प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य के वचनों से सब कुछ संभालता है। सर्वाइवल के लिए लोग परेशान हैं, हम कैसे बचेंगे, हम कैसे संभाले जाएंगे, हमारी परिस्थिति आज कल की कैसी होगी, परिस्थितियां बिगड़ती जा रही है। प्रभु ने कहा तो परिस्थितियां और खराब हो जाएंगी। ऐसे समय में संभालने वाला परमेश्वर कहता मैं अपने वचन की सामर्थ्य से सबको संभालता हूं। सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालने वाला जीवता परमेश्वर आज हमारे बीच में उपस्थित है। जिसकी आप सुन रहे हैं उसका वादा रहा, सब तुम्हें छोड़ दे मगर कभी नहीं छोड़ूंगा। कोई तुम्हारा ध्यान दे या ना दे, कोई तुम्हें संभाले या सहायता करे या ना करे, मैं संभाल कर तुम्हारी सहायता करने वाला जीवित परमेश्वर आज भी उपस्थित हूं। हालेलुया। हम बोलकर इन बातों को ग्रहण करें। प्रभु सुनाने के लिए कोई बात नहीं कहता, सुनने वाले अपने आप को धोखा देते, मगर मानने वाले अपने जीवन में आशीष को ग्रहण कर लेते। यस आमीन के रूप में। जरूरी नहीं कि आप कितना टाइप करें, कितने अपने अंगों के द्वारा इस बात को कहें, यस लॉर्ड मैं इसे ग्रहण करता हूं, उसे अपने जीवन में लेते चले जाएं, जिससे प्रभु की महिमा का संचार होने पाए। हालेलुया। उसने कहा था समुद्र शांत हो जा, तो शांत हो गया था कि नहीं? जिस नाव पे जा रहे थे दबा रही थी, हाँ आंधी थम जा, थम गई कि नहीं? थम गई। और वे कहां पहुंच गए? पहुंच गए। आज भी लोगों के जीवन में समुद्र उनका उफान मारे हुए है, उनके जीवन नैया, उनका परिवार, उनकी सारी बातें हिल रही डुल रही हैं। आंधी तूफान ने आकर घेर के रखा है, क्योंकि बहुत प्रयास करने के बाद भी अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं। पर प्रभु ने कहा जिसने तुम्हें बुलाया है और जिस स्थान के लिए तुम्हें ले जाने वाला है उसके प्रति मैं तुम्हें तैयार करूंगा, और तुम क्या करोगे? पहुंचाए जाओगे। मगर मुझे बुलाओ तो सही। वो प्रभु यीशु को जगाया, प्रभु यीशु ने आंधी को थामा और लिखा जिस स्थान के लिए भेजे जाने के लिए उनको परमेश्वर ने कहा आओ चले, वो उस स्थान पर पहुंचा दिए गए। अब समय आया है कि परमेश्वर उन जगहों पर पहुंचाकर अपनी महिमा हम चले। उन अद्भुत बातों को चमत्कारों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा, आश्चर्य कामों के द्वारा, वरदानों के द्वारा, गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स के द्वारा परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से व्यक्त करने पर है। जो हमारी आंखों ने नहीं देखा, जो हमारी कानों ने नहीं सुना, जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ी, उन बातों को करने की सामर्थ परमेश्वर रखता है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु में सच में उत्साहित रहे, इन बातों को जान जाए कि हमारा परमेश्वर अद्भुत है। हालेलुया।
हालेलुया। सृष्टि की रचना में वैसी है, सब कुछ उसी के हाथ से संभाली जाती है। वो याद रखे, परमेश्वर हमारे पापों को लेकर दाहिने में बैठा हुआ है। परमेश्वर के आज भी वो केवल मात्र वचन से संभालने के लिए तैयार है। वचन की सामर्थ मेरे और आपके जीवन में क्या करेगा? सामर्थ के वचनों से, हाँ लिखा है, वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचनों से संभालता है। आज के जो वचन जो हैं ये सामर्थी वचन है। हाँ, ये वचन दोधारी है, ये वचन सामर्थी है। जो बोलता है वो करता है, और जो आज्ञा देता है वो वास्तव में ही हो जाता है। हालेलुया। आज परमेश्वर इन बातों को कर रहा है। हालेलुया। यदि आप इन बातों को समझना प्रयास करें तो मैं बताना चाहूँगा, दूसरा राजा 2 किंग 19 चैप्टर, दूसरा राजा के 19वें अध्याय में हम चलें। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसकी 10वीं 11वीं आयत में लिखा है, और बहुत लंबा है इसमें, मगर मैं कुछ बात आपको जो बताऊंगा। तुम यहूदा के राजा हिजकिया से यो कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, या कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में ना पड़े। हाँ, ओके। इंग्लिश में लिखा है, Thus you shall say to Hezekiah king of Judah, do not let your God in whom you trust deceive you, saying, Jerusalem will not be given into the hand of the king of Assyria. हेलो, सब ध्यान सुनिए, माइंड करिए कुछ बातों को। यहां पर यहूदा जो अश्शूर का राजा था, वो यहूदा के राजा के विरुद्ध कुछ कहना चाह रहा है। फिर क्या कह रहा है? यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूं कहना, तेरा परमेश्वर जिसका भरोसा तू रखता है, तुझे धोखा ना देने पाए, तू वश में कर दिया जाएगा, तू वश में नहीं होगा। ये धोखा सुन के अपने आप को समझ मत लेना कि परमेश्वर तेरे को संभाल लेगा। आज शैतान, आज हवाएं, आज परिस्थितियां, आज लॉकडाउन और बहुत सारी बातें हिल डुल रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा, मगर प्रभु क्या कहना चाहता है उसे ध्यान से सुनिए। जहां पर ये बातें आपको स्पष्ट से समझ में आ जाएगी। अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने उपहास करते हुए परमेश्वर की सामर्थ को ललकार दी। मतलब ये बोलने लगा, उसके आगे आप घर पे पढ़िएगा 11, 12 और 13वीं आयत में, कि कैसे अश्शूर के राजाओं ने क्या किया, व्यवहार करके सत्यानाश कर दिया था। क्या तू बचेगा? गोजान, हरान, रेसेब, तलस्सार, ये जितने प्रकार के शूरवीर लोग थे, सबको मैंने क्या कर दिया? चटनी चटा दिया, इनको हरा दिया, इनका मैंने सत्यानाश कर दिया। हाँ, इसलिए क्या कह रहा हो? तू भी सुन ले, यहूदा के राजा हिजकिय्याह, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता नहीं। आज परमेश्वर की सामर्थ को ललकारने वालों को दिखाने का समय आ गया। आज दुनिया में सब चीजें इसी प्रकार से हो रही हैं, जहाँ संभाला जाना बहुत मुश्किल हो गया है। प्रभु कहता, दिस इज द टाइम टू शो द पावर ऑफ गॉड थ्रू अस। ये परमेश्वर की सामर्थ को हमारे जीवन से दिखाने का समय आ गया है। परमेश्वर अपनी महिमा को समर्थी रूप से मेरे और आपके जीवन से दिखाने पर है। लोग ललकारेंगे, लोग आवाज उठाएंगे, देखते तुम्हारे परमेश्वर को, और तुम लोग क्या कर सकते हो? तुम कैसे सुसमाचार को, इस सच्चाई को, कि यीशु एक सच्चा जीवता परमेश्वर है, वही उद्धार करता है, वही जीवन दाता है, वही क्षमा करके स्वर्ग में ले जाने वाला परमेश्वर है, वही बचाने और बनाने वाला है, वही संभाल कर सब कुछ मुहैया और उपलब्ध कराने वाला परमेश्वर है। ये कैसे जानेंगे? जब वो उपवास करते हुए परमेश्वर की सामर्थ को ललकार रहा था। आप ध्यान से सुनिए, आज का टॉपिक है, परमेश्वर सामर्थ के साथ मेरे और आपके लिए काम करना चाहता है। इस विषय पर रहेंगे, जिससे कि मैं इन बातों को बताऊंगा। ओके, आज हम देख रहे हैं परमेश्वर का सामर्थी हाथ। गॉड इज ओमनीपोटेंट गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कितने लोग को मालूम है वो गीत गाते हैं, सर्वशक्तिमान करुणा निदान यीशु तू सबका पालन। अभी गाना गाए नहीं थे, अभी गाए हैं। याद रखिए, जब इसको गाते हैं मतलब मानते हैं प्रभु मेरा पालनहार, मेरा तारणहार, मेरे को बनाने वाला, अपनी सामर्थ को महिमा समेत दिखाने वाला परमेश्वर आप ही है। मैं विश्वास करता हूं, मैं इसकी घोषणा करता हूं, आपकी अपनी सामर्थ्य से हमारा जीवन चला जा रहा है। हम सुरक्षित हैं, हम बचे ही नहीं, बल्कि प्रभु की महिमा को दिखाने के लिए परमेश्वर ने सच्चाई को मेरे और आपके जीवन से रखा है। चाहे वो किसी माध्यम से, हम जैसे ही प्रभु यीशु की महिमा करें, परमेश्वर सामर्थ्य के साथ उन बातों को दिखाने के लिए उपस्थित होकर अपनी महिमा को प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या वो मालूम है आपको? ध्यान से सुनिए, आज जो भी ललकारेंगे परमेश्वर की सामर्थ को, हाँ, जो हमसे टकराएगा वो यीशु का हो जाएगा। हालेलुया। ओ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था देखिए, जब ये होने लगा तब 14वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा के भवन में जाकर
उसको यहोवा के सामने फैला दिया। राजा को ये बात पता चली, उसने बहुत चमकाया धमकाया। आज भी परिस्थिति हमें चमका रही है, धमका रही है, डरा रही है, घबराहट ला दी है ना, पैदा कर दे रही है। ऐसे समय उसने क्या किया? यहोवा के भवन में जाकर, परमेश्वर के भवन अर्थात कलीसिया में जाकर उसने क्या किया? यहोवा के सामने उस बात को, धमकी को ना, इसने ऐसा कहा है, सबको हरा दिया हूं, सत्यानाश कर दिया हूं, अब तुमने जो भरोसा किया ना वो भी नहीं चलेगा, धोखा मत खाना, मर लिखा है। उसने ये बात परमेश्वर के सामने रख दी। आज कितने लोग परिस्थितियों की अवस्था को सुनते हैं तो उन्हें परमेश्वर के पास ले आते हैं। इसने क्या किया? हिचकिया मंदिर में यहोवा से प्रार्थना करने लगा, अपनी सारी बातों को उनके सामने रख दिया। आपको मालूम है उसके बाद क्या हुआ? उसने प्रार्थना की, इजराइल के परमेश्वर यहोवा, एक करूबों पर विराजमान होने वाले परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है और आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। जब परमेश्वर आप ही ने बनाया है तो सब कुछ करने की क्षमता आप ही रखते हैं। मगर मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूं। हेलो, हिजकिय्याह जो यहूदा का राजा था, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग थे। जीवन में कुछ भी हो तो सर्वप्रथम किधर आते हैं? यहोवा के भवन में, कलीसिया में होकर एक साथ प्रार्थना करते हैं, उस ललकार को थामे रहते हैं। और उसने उपवास के साथ उन सारी बातों को, जो जो बातें कही गई थी उसको कह दिया, वहां पर रख दिया और रख कर कहने लगा, प्रभु सब तो आप ही ने बनाया है। मगर इसकी 34वीं आयत में पढ़ेंगे, दूसरा राजा 19वां अध्याय उसकी 34वीं आयत में तो लिखा है, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, जब अश्शूर का राजा बहुत चमकाने लगा, बहुत परेशान करने लगा, तब क्या हुआ मालूम है? परमेश्वर ने हिजकिय्याह को क्या कहा? राजा को, हाँ, मैं अपने निमित्त, परमेश्वर के नाम के निमित्त और अपने दास दाऊद को, जो परमेश्वर का प्रिय था, जो उसके मन का था, उसके निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। आज भी प्रभु अपने दासों के माध्यम से, अभिषिक्तों के माध्यम से उसकी रक्षा करके, अपने नाम से और अभिषिक्तों के माध्यम से होकर आज लोगों को बचाना चाहते हैं, उनको छुड़ाना चाहते हैं। बहुत सारी परिस्थितियां आ जाती है, मगर प्रभु उसमें सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। हम ध्यान से सुने और इसको समझने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर बताना चाहता है कि जब बहुत सी ललकार इन दिनों में चारों तरफ से हो रही है, तब क्या हुआ? जब आप प्रार्थना में प्रभु के पास आते हैं, आज कलीसिया में जुड़कर अपनी अवस्थाओं को प्रभु के पास ले आते हैं, तब प्रभु कहता है, मेरी सामर्थ्य आज भी तेरे लिए उपलब्ध है, तेरे लिए आज भी परमेश्वर चलता फिरता और अपनी महिमा को दिखाने के लिए तैयार है। कितने लोग, जब ये हिजकिय्याह ने परमेश्वर के भवन में जाके प्रार्थना की और उन बातों को फैला दिया, तब क्या हुआ? परमेश्वर की ओर से आया कि जो तेरा दुश्मन है ना, हाँ, उसको मैं पढ़ रहा था, मुझे बड़ी अद्भुत बात लगी कि लिखा है, इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय क्या कहता, ध्यान सुनिए। जैसे ही आप प्रभु के पास आकर अपनी समस्याओं को रखेंगे, दुश्मन के ललकार को, परमेश्वर को ललकारा, जैसे दाऊद गोलियत ने ललकारा था, तो क्या किया था? मैं परमेश्वर सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। घुमा घुमा के मारा, 5 की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही बार में वो क्या हो गया? गिर पड़ा, उसी की तलवार से उसकी गर्दन अलग हो गई, उसने राजा को भेंट स्वरूप दे दिया। आज प्रभु कहता है ये करने की समय आ गया है। यहाँ पे देखिए, अश्शूर के राजा जब बहुत चमकाने लगा, उसको कहने लगा मैं सबको हरा दिया, इतने राजा कोई भी सामने नहीं खड़े हो पाए, तब क्या कहता है? बोलवे, इस नगर में, वो इस नगर में प्रवेश करने नहीं पाएगा। दुश्मन की सोचते आ जाएगा, क्या कर लेगा? कई दुश्मन आके चमकाते हैं और क्या करते हैं? 100 प्रकार की धमकियां देते, विभिन्न प्रकार से प्रयास करते कि उन्हें डरा दे, चमका दे। मगर प्रभु कहता है, ध्यान से सुनिए क्या कहता है, मैं चाहूंगा इसे पढ़े, 32 वर्ष 19:32, 2 किंग 19:32। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यो कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा, और ना वह ढाल लेकर उसके सामने आने, वह उसके विरुद्ध दमदमा बनने पाएगा। हेलो, सब सही है? वो इसमें प्रवेश नहीं करने पाएगा। पहली बात तो आप दुश्मनों से डरिए मत, लहू के बाढ़ और सदूतों के पैरों में मैं और आप सुरक्षित हैं। प्रभु ने कहा था मैं कलीसिया बनाऊंगा, उसमें कोई भी क्या नहीं होगा? शैतान के हथियार, कोई भी अंधकार के हथियार कभी भी इस पर क्या नहीं होंगे, हाँ, सफल नहीं होंगे। हालेलुया। याद रखिए, उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, वो इस नगर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। जिस राजा ने ललकारा है ना, अश्शूर के राजा ने, सनेरीब ने, वो लिखा प्रवेश भी नहीं करने पाएगा और इस पर एक तीर भी मारने नहीं पाएगा। पिछले बार हमने तीर के संदेश को सुना था, आप ध्यान से सुन लीजिए। आपका तीर के प्रभु आपको तैयार करना चाहता है।
दूसरे को तीर के लिए बोले वो आएगा ही नहीं तो मारेगा कैसे? लिखा हो प्रवेश नहीं करेगा और तीर तान के मारने ही नहीं पाएगा, एक तीर भी नहीं मार पाएगा। वाह, आज कितनी युक्तियां मनुष्य बना ले, आज कलीसिया के विरुद्ध, सेवा के विरुद्ध, सुसमाचार के प्रचार के विरुद्ध, परमेश्वर के राज्य स्थापना में महिमा समेत लोगों को छुड़ाने बचाने और प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर के राज्य में शामिल करने की योजना में कोई भी युक्तियां काम नहीं आएगी। और लिखा है, यशाया में लिखा है, जो भी युक्तियां बनाई जाए वो कभी सफल नहीं होगी, तो उनसे जीत जाएगा। हालेलुया, ये परमेश्वर ने वादा हमारे साथ पहले किया है। ओ कोई भी फैशन, ऑल द प्लान्स व्हिच फैशन अगेंस्ट अस, अगेंस्ट चर्च नेवर सक्सीड, कभी भी वो क्या नहीं होंगी, सफल नहीं होंगी, वे सब तुझसे हार जाएंगे। यीशु के नाम से हमें जय के साथ ले चलने के लिए तैयार है। हमारा परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है, वो हमें जय के साथ ले चलना चाहता है। जो तुम में है वो इस संसार में उससे बड़ा है और तुम उसमें जय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ोगे। आज प्रभु हमसे कहना चाहता, ध्यान से सुनिए, वे प्रवेश भी नहीं करेगा। आज डरिए मत, आपके डेरे के निकट कोई नहीं आ पाएगा। तेरे शत्रु 1000 भी हो तो वो गिरेंगे। भजन 91 में हमने बीते समय पढ़ा था, उसमें लिखा था तेरे शत्रुओं को क्या करूंगा। हाँ, प्रभु ने कहा था सबको चुन चुन कर देख लूंगा, तुम्हें जरूरत नहीं है। ये बहुत ललकारने लगा, चिल्लाने लगा, मजाक करने लगा, उपवास करने लगा। आज जब लोग सच्चे जीवते परमेश्वर का किसी प्रकार से मजाक करने का प्रयास करें तो प्रभु कैसा उत्तर देता, लिखा वो प्रवेश भी नहीं करने पाएगा। दुश्मनों, याजकों या योजना को जो गलत प्रकार की बनाने वालों, प्रवेश ही वंचित हो जाएगा। दूसरा, कोई भी तीर आदमी लगाता है, निशाने पे रखा हूं, इसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं, इसको देख लूंगा, ये सेवा को देख लेंगे, ये देख लेंगे। लिखा परमेश्वर सबको देखता और जानता है। लिखा उसने कहा एक तीर भी क्या नहीं होगा, मारने ना पाएगा। और एक और बात लिखा है, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने पाएगा। ये भी नहीं कि इसकी ढाल लेकर मैं सामने आ जा रहा हूं, मार नहीं पा रहा हूं तो कम से कम चलता तो ढाल ले। लिखा वैसे भी नहीं आ पाएगा, बचकर आना चाहे तो भी नहीं आ पाएगा। और लिखा या इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाए, मैं आ जाता हूं, चमकाता हूं, देखता कोई निकलेगा ना तो मैं चुन चुन के देख लूंगा। हाँ, प्रभु कहता है ऐसा तू कभी नहीं करने पाएगा। इसलिए जिस मार्ग में आया उसी से वो लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश ना करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। ये काम किस कारण से कर रहा है? मैं किसके कारण? अपने निमित्त। हमारा जीवित परमेश्वर सर्वसमर्थी परमेश्वर है, अपने नाम के कारण ऐसा होने देता है। और लिखा अपने दास दाऊद के निमित्त, जिसको प्रभु चुनकर ठहराया, जिस अभिषिक्तों को रखा, उनके माध्यम से परमेश्वर कहता है इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। आज अपनी कलीसिया, अपने परिवारों की रक्षा, ओ प्रभु कहता मैंने वादा किया है अपनी कलीसिया रूपी आत्मिक परिवार की वाचाओं में मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। कोई किसी प्रकार की युक्तियों में न प्रवेश करेगा, न उसका तीर काम आएगा, न कोई वो दमदमा बना पाएगा और न अपने किसी ढाल के साथ बचकर आने की कोशिश करेगा। ओ आगे क्या हुआ आप ध्यान से सुनेंगे। 35वीं आयत में 35th वर्ष 1935 उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब वो सवेरे उठे तब देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी है। परमेश्वर ने जैसा कहा था, ये बहुत चमकारा लिखा। एक दूत ने बताया ना, आपका एक दूत है कितने लोग को मारता है? 1,85,000 1,85,000 पीपल। कौन? एंजल, हमारे दूत, हर एक के लिए एक एक दूत 1,85,000 दुश्मन का खात्मा कर सकते हैं। ये अपनी कहां थे लिखा, उनको उनकी जगह पर उनकी छावनी में 1,85,000 को मार दिया यहोवा के दूत ने। और भोर को जब उठे तब क्या देखा? लोथी लोथ पड़ी है। अब ये कहां से एंट्री करेंगे? कहां से धनुष चलाएंगे? कहां से बचकर दमदमा दिखाने की कोशिश करेंगे? अब भाग 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 बोलकर इनकी जगह नहीं है। प्रभु कहता है जितने लोग ऐसा कर रहे हैं उनके लिए कोई भी बात नहीं रह पाएगा। आज कलीसिया के विरुद्ध किसी प्रकार की युक्ति काम नहीं आएगी। इसलिए मेरे को और आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग कीचड़ भक्ति देते रहे, लोग किसी प्रकार की चुनौतियां और किसी प्रकार की आवाज उठाते रहे जो विरोध की और तानाकशी की और किसी प्रकार से दूसरा दुश्मनी की या विरोधाभास की हो, प्रभु कहता है इनमें से एक भी काम नहीं आएगी। उन सब से मैं और आप जीत जाएंगे। कैसे? अश्शूर की सेना को उसने क्या किया? एकमात्र दूत से क्या कर दिया? 1,85,000 को क्या कर दिया? मार दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु हमसे कहना चाहता है जितने लोग परमेश्वर की सामर्थ को पहचानते हैं वो याद रखें, हर एक उद्धार पावे के लिए एक स्वर्गदूत दिया गया है। आपके लिए 1,85,000 कितने दुश्मन है? 1 2 3 4 और बताओ ना 10 12 और उससे देखो ना 50 और ज्यादा गिनो ना 100। प्रभु कहता है 1,85,000 जो अश्शूर के सेना वाले थे, सबको प्रभु ने एक ही रात में क्या कर दिया है? दूत ने
सत्यानाश कर दिया। आज प्रभु कहता है हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके विरुद्ध कोई भी खड़ा नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसने संसार को जीत लिया है और शैतान को हरा दिया है। आज ये केवल गीदड़ भभकी दे सकते हैं, जिस प्रकार से सांप मार दिया जाता उसका सिर कुचल दिया गया है, केवल पूंछ से वो डरा सकता है, मगर आज हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी डरपोक परमेश्वर के राज में नहीं होगा। आज परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दी है वो किसकी आत्मा दी है? 2 तीमुथियुस 1:7 के आधार पर परमेश्वर ने हमें डर की नहीं मगर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मैं और आप दिलेरी से, हिम्मत से प्रभु की अद्भुत महिमा का कार्य कर सकते हैं। मेरे को और आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ओ सच जो परमेश्वर चाहता है कि इस अद्भुत बात को हम देखें कि परमेश्वर हमारा कितना अद्भुत है। आज परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हर बम से, हर डिश से, हर महामारी से, हर प्रकार की अवस्था से मेरे को और आपको बचाने की सामर्थ रखता है। लाल समुद्र भी क्यों नहीं आ जाए, प्रभु कहता है उसको 2 भाग करने के लिए। हाँ, आज भी परमेश्वर समर्थी है। हालेलुया। यदि कनान देश में जाने के लिए, स्वर्ग में ले जाने के लिए परमेश्वर अपनी योजनाओं को बना रहा है, उसके बीच में कोई भी दीवार, दोनों तरफ पहाड़, पीछे सेना, आगे समुद्र, परमेश्वर ने समुद्र में से रास्ता निकाल दिया। आज प्रभु कहता है समुद्र में भी वो राह खोलेगा, हाथ पकड़ के चलाएगा, हर दरवाजा बंद होने पर भी एक नया द्वार वो खोलता तभी तुझको हमको आशीषों से भर देगा। एक ही तो यीशु सहारे हैं कष्टों और आंसू में। हालेलुया। आपके पास केवल गीत हो, शब्द हो और वचनों का अंगीकार हो, प्रभु कहता है ये बोएंगे और आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। मैं और आप माने और प्रभु मेरे को और आपको ले चलने के लिए तैयार है। ये तो भूमिका थी जो मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर की सामर्थ कैसे काम करती है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर इस प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहली बात हम देखेंगे परमेश्वर की सामर्थ हमें क्या क्या दिलाती है। आज हम देखेंगे, आज बहुत सी बातें लोग परेशान हैं और बहुत सी बातों से चाहते हैं कैसे क्या हो। परमेश्वर की सामर्थ क्या कर सकती है, आइए देखें। हाँ, करती तो सब कुछ है, लिखा ना वचन की सामर्थ से सब कुछ संभालता है। भूलिएगा मत, इब्रानियों के पहले अध्याय की 3री आयत में, पढ़ना नहीं है उसको, पढ़ लिया हमने। हाँ, वचन की सामर्थ के वचन से पूरी दुनिया को, मेरे को और आपको और जो उसके बंदे हैं उनको संभालता है। हालेलुया। आंख की पुतली के समान तुम्हारी रक्षा करता हूं। एक स्वर्गदूत जैसे 1,85,000 को संभालिए, वैसे ही प्रभु कहता है मैं सबको संभाल लूंगा, तुम्हें घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं। मगर ये जरूरत है उपवास के साथ। उन्होंने उपवास किया, आप उपवास के साथ प्रभु के पास आ जाए, प्रार्थना के साथ आ जाए, और जब आप ऐसा करेंगे तो प्रभु अपनी महिमा को मेरे और आपके लिए करने के लिए तैयार होगा। हालेलुया। तो उसकी सामर्थ क्या करती है? सबसे पहली बात मुझे बताना चाहूंगा, मेरे को और आपको पाप से छुटकारा देती है, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ से रहित थे। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु और नरक की आग थी, मगर परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन और स्वर्ग है। जब ये सौभाग्य मिला तो परमेश्वर अपनी सामर्थ के साथ क्यों कहता मैं अब भी कार्य कर रहा हूं? क्योंकि पाप की जब मृत्यु और नरक की आग है, शैतान का वही हश्र है, वो इससे पहले कि वहां चला जाए वो चाहता मैं औरों को ले चलूं, मगर प्रभु यीशु ने उसके पहले और सचमुच में क्रूस पर लहू का दाम देकर मेरे और आपके लिए जान दे दिया कि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन और स्वर्ग को प्राप्त करे। इसलिए याद रखें प्रभु का वचन क्या कहता है, यदि उसे पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी परमेश्वर क्या कहना चाहता है। लूका का समाचार 7वां अध्याय उसकी 47 आयत, लूक चैप्टर 7 वर्स 47, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम उसे पढ़े। 7:47। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि उसने बहुत प्रेम किया। जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। हाँ जी, हेलो, ये किसके बारे में? एक पापनी स्त्री थी। हेलो, सब लोग बुलाते तो हैं मगर क्या किया? उनके पांव धोने के लिए नहीं दिया, न पोंछने के लिए टॉवल दिया, और न किसी प्रकार से इस तरह से स्वागत किया कि वेलकम किया। जब उसको बुलाए गए थे वहां पर ये पापनी स्त्री पहुंच गई थी। ध्यान से सुनिए, सबको मालूम है ये कहानी, आप घर में पढ़िएगा इसी वचन को, इस पूरे चैप्टर के वाक्यांश को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। हाँ, लिखा है यीशु मसीह शमौन को देखकर बोलने लगे, बताओ, देनदार थे, एक ज्यादा देना था, एक को कम देना था। प्रभु ने दोनों को माफ किया तो कौन ज्यादा प्रेम करेगा? जिसके ज्यादा क्षमा हुए। ये पापनी स्त्री ने वही किया। मैं आया तो तुमने मेरा स्वागत किया, पांव धुलाए नहीं,
और क्या किया? हाँ, और कुछ किया? तुमने पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया और इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोंछा। तुमने मुझे चुमा नहीं दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चुमना नहीं छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव को इत्र मला है। अब बताइए, इसके पाप बहुत थे, इसलिए मैंने इसके पाप क्षमा कर दिया। याद रखिए, परमेश्वर की सामर्थ आज भी मेरे और आपके पाप को चाहे जितने बड़े और जितने अधिक क्यों ना हो, उन्हें क्षमा कर देता है। क्योंकि यीशु के पास आकर उसके पांव पे पास आ गई। यीशु मसीह इनके घर आए थे जिन्होंने उन्हें बुलाया था, उन्होंने स्वागत नहीं किया, मगर ये स्त्री आई और उनके पांव पर गिरकर ये करने लगी। प्रभु ने इन्हें तुरंत पहचान लिया। लोग कहने लगे कितनी पापी स्त्री है, यीशु मसीह कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तब उन्होंने कहा, जिनके पाप बहुत होते हैं उनको भी प्रभु क्षमा कर देता, बशर्ते वो मेरे पास आ जाएं और जैसा भी चाहते वो समर्पित हो जाएं, तो मैं उनके लिए चमत्कार कर सकता हूं। आज भी परमेश्वर की सामर्थ से मनुष्य के पाप कितने भी बड़े क्यों ना हो, चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, यीशु का लहू में शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो लिखा है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो और गवानी रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें अपने लहू के द्वारा शुद्ध और साफ करने के लिए आज भी समर्थी परमेश्वर हूं। हालेलुया। याद रखिए, इसलिए पौलुस कहता है, मालूम है पौलुस क्या कहता है? उसने अपने जीवन में पहला तीमुथियुस 1:15 में कहा था, क्या कहा मालूम है? यहां पर लिखा है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पापियों को उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। आज भी पापियों को उद्धार करना चाहते हैं। हर एक जाति, हर एक धर्म, कोई भी भाषा व्यक्ति, सब ने पाप किया, उनकी सजा मौत और नरक की आग है। प्रभु उनसे बचाने के लिए, पापियों का कल्याण करने के लिए, जिसने ना पाप किया था, निर्दोष निष्कलंक, जिन पर जजेस ने, सारे न्यायाधीशों ने, उन पर कोई भी क्या ना लगाया, लाल चन्नी नहीं लगाया, कोई भी दोष नहीं लगाया, अपने हाथ उन्होंने धो लिए। उसने कहा, तुम्हारे कारण से मैंने चढ़ाता हूं। आज भी कोई भी मनुष्य यदि अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु के पास आएंगे, प्रभु ने अपने क्षमा प्रदान करेंगे। सबसे बड़ा पापी पौलुस था। कैसे वो मसीह का नाम लेते थे, उनको पकड़ता था, जेल में बंद करता था, मारता था और बहुत तंग करता था, नष्ट कर देता था, सताता था और उनको अलग कर देता था। मगर कैसे उसके जेल में जब प्रभु यीशु से मुलाकात हुई तो उसका जीवन बदल गया और प्रभु ने उसे आशीर्वाद किया। हालेलुया। आप जानते हैं, ये पौलुस वो मसीह को नष्ट करने वाला था। जैसे प्रभु यीशु के संपर्क में आया दमिश्क के रास्ते में, अरे जिसे सताता है वो कौन है मालूम है? प्रभु यीशु है। तब वो क्या करने लगा? उस समय गिर पड़ा, उसकी आंखें 3 दिन नहीं खुली, मगर दमिश्क में जब गया वहां प्रार्थना करने लगा, प्रभु ने उसकी आंखें खोल दी और वो पश्चाताप किया और उसके बाद उसका जीवन बदल गया। परमेश्वर की सामर्थ केवल पापों को क्षमा नहीं करती, अपराधिक भावना से केवल उनके जो अपने अपराधों को मान लेता, छोड़ देता, उस पर दया की जाएगी। जैसे पौलुस ने क्षमा और दया मांगी, मेरे अपराध को क्षमा कर, मैं नहीं जानता था, मैं आपके लोगों को मारता, कूटता, जेल में डाल देता था, उन्हें परेशान कर देता था, उन्हें अधिकार पत्र ले आकर कस्टडी में डाल देता था। आज भी लोग विभिन्न प्रकार का प्रयास करते हैं इस प्रकार की हथकंडों को अपनाकर, मगर प्रभु कहता है ये तो परमेश्वर ने इसके जीवन में काम करके उसको बदल दिया। आज प्रभु पापों की क्षमा के साथ, अपराधों की क्षमा के साथ, जो अपने अपराधों को मान लेता और छोड़ देता, उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर ने शाऊल पर दया की, यही पौलुस बन गया जिसने कहा, जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना लाभ है। हालेलुया। और जो मारा करता था आज कहता, कुछ भी हो जाए मैं इन बातों को मानने के लिए तैयार हूं। आज प्रभु हमें ये बताना चाहते हैं, ओ प्रभु यीशु का लहू आज भी हमें पापों से शुद्ध करने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात कि प्रभु कहता है, यही पौलुस ने एक बात की थी, जिस प्रकार से उस पापनी स्त्री के पाप को क्षमा कर दिया, तुमने ऐसा नहीं किया, इसने बहुत बड़े पाप किए, इसलिए जा और फिर पाप ना करके प्रभु से इसने क्या किया? आपने लूका 7वां अध्याय उसकी 38 आयत में प्रभु यीशु ने उससे कहा, इसके पाप बहुत थे। उस स्त्री ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब लिखा है, स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। आज भी जो कोई विश्वास करके आएगा, उसके बाद चाहे कितने भी हो, प्रभु क्षमा करेगा। इतना नहीं, पौलुस के बारे में लिखा है 2 तीमुथियुस 4 अध्याय, मैं चाहता हूं इसको पढ़े। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय, 2 Timothy chapter 4 verses 17 और 18, इसको पढ़े ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुने और पढ़े। यस। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। और मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया, और प्रभु मुझसे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। आमीन। आज कितने लोग को ये बात समझ में आई? ध्यान से सुनिए, मैं जो बता रहा हूं, परमेश्वर की सामर्थ हमें पाप से छुटकारा दिलाती है, पाप से बचाती है।
पाप किसी मृत्यु से, नरक की आग से बचाती है, जिसका डर है मर जाएंगे, नरक है उससे कैसे बचे, लिखा ये प्रभु यीशु करते हैं। हालेलुया। यीशु का लहू हमारे पापों को शुद्ध करना है, विश्वास योग्य धर्मी है। आज भी वो मेरे और आपके लिए सब कुछ करता है। ध्यान से सुनिए 5:17 में हमने पढ़ा था, परंतु मेरा सहायक रहा। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, बट द लॉर्ड स्टूड विथ मी एंड स्ट्रेंथन मी। वो मेरे साथ खड़े रहकर मेरी सहायता करेगा। आज आपकी कौन सहायता करने वाले पता नहीं, मगर जीवता परमेश्वर आपके लिए खड़ा है, ना वो ऊँगता वो सोता है, बल्कि सर्वसमर्थी परमेश्वर जी आपके साथ है, तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। आज मेरे को और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं और आप बड़ी बड़ी हियाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ खड़े होकर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। वो प्रभु कहता है वो मेरा सहायक रहा खड़े होकर, और इतना ही नहीं केवल सहायता की बल्कि मुझे सामर्थी, और क्या किया, हाँ सामर्थी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो। आज भी हमारे द्वारा प्रभु यीशु बचाते हैं, छुड़ाते हैं, सहायता भी करेगा, शक्ति भी देगा। यीशु मसीह पापों से बचाकर ओ छुड़ाकर हमें स्वर्ग ले जाने के लिए आज भी जीवित हैं। वो चाहते हैं कि मैं और आप सुरक्षित रहें, नहीं तो जलना, तड़पना और रोना के सिवा, चिल्लाने के सिवा कुछ नहीं बचा रह जाएगा। प्रभु कहता है वो छुड़ाने वाली योजना में बोला, मैं छुड़ाने वाला प्रचारो, सब अन्य जाति सुन ले। कौन सुन ले? अन्य जाति, कोई भी जाति का वो सुन ले। लोग के क्रिश्चियन लोग दूसरे को क्या सुनाते, यहाँ पर लिखा वचन, वो बचाने वाला समर्थी परमेश्वर आपको बचाने की सुना रहा है। पापों की क्षमा, पापों से छुटकारा मिले कैसे, पाप की सजा मृत्यु होती है, पाप की सजा दंड होता है, पाप की सजा बीमारियां, परेशानियां और सारे बंधन होते हैं। इनसे आपको कौन छुड़ाएगा? ये यीशु का लहू तुम्हारे सारे पापों से शुद्ध करने में वो क्या है, विश्वास योग्य धर्मी है। हालेलुया। इसलिए ये मान कर चले, परमेश्वर कहता है मैं क्या करने वाला हूं, हाँ पूर्ण रीति से तुम्हें छुड़ाना चाहता हूं। इसलिए उसने कहा अन्य जाति सुन ले, मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया हूं। हेलो, कौन सा सिंह? इस दुनिया में दुनिया का राजा ने एक सिंह के समान है, मगर हमारा परमेश्वर कैसा है? यहूदा का सिंह है। हेलो, जो स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार प्राप्त है, ऐसा सिंह जब हमारे साथ रहता है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वो कहता है मैं अन्य जातियों को इन वचन को प्रचार करूंगा, इस सच्चाई को बताऊंगा। हर एक को जो बचाया गया है, हर एक के पाप जिसके क्षमा कर दिए गए हैं, उसे परमेश्वर का संतान और स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने का सौभाग्य हुआ। अनंत जीवन की प्राप्ति किए, उनके लिए सुंदर सौभाग्य है कि परमेश्वर इन आशीषों को उन्हें देना चाहता है। हालेलुया। 18वीं आयत में एक और लिखा है, और प्रभु मुझे हर बुरे काम से छुड़ाएगा। आज काम इतने बुरे हो गए हैं, समझ में नहीं आता कौन सा ट्रैप किसको कर जाए, कौन सी बातें, कौन सा प्रहार किसके साथ हो जाए। प्रभु कहता मैं हर एक बुरे काम से तुम्हें छुड़ाऊंगा। हालेलुया। आज कितने लोग छूटना चाहते हैं, बच तो गए हैं, प्रभु बचा लिया, मगर आज लोग फंसते चले जा रहे हैं विभिन्न प्रकार की बातों में। छुड़ाने वाला परमेश्वर सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रभु ने कहा था मार्ग सत्य जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, कोई सुरक्षित नहीं रह सकता, कोई आजाद नहीं रह सकता। प्रभु यीशु में आजादी देने क्या है, वो उसने कहा सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। वो प्रभु चाहता है कि इस अद्भुत सत्य को मैं और आप पहचान सके और इस अद्भुत सत्य को अपने जीवन में बहने दे, जिससे प्रभु की महिमा का अद्भुत भाग मेरे और आपके जीवन से उतरा। प्रभु छुड़ाएगा। और प्रभु क्या कहता है, प्रभु ही केवल क्या करता है, बचाता ही नहीं बल्कि छुड़ाता भी है। और छुड़ाने के साथ क्या करता है मालूम है आपको? स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। स्वर्ग में पहुंचाने का जीवी, वो केवल आपको पाप क्षमा नहीं देगा, वो आपको केवल बंधन से छुटकारा नहीं देगा, मगर इसके साथ साथ क्या करेगा? स्वर्ग में उद्धार के साथ पहुंचाएगा, छुड़ाते हुए पहुंचाएगा, बचाकर बनाते हुए छुड़ाते हुए ले जाएगा। वो प्रभु कहता बंधन में था, वो एक सेना समान मनुष्य था जिसको कब्रों में रहता था, अपने आप को मार लेता था, चेन साकलों से बांधा जाता था, है ना। मगर जैसे यीशु मसीह नाव से इस स्थान पर आए, अरे यीशु नासरी, हे परमेश्वर के जन, ओ तेरा यहाँ क्या काम, तू क्यों आया है? वो परमेश्वर को जानता था, हाँ यीशु को जानता था। यीशु ने उसकी आत्मा को कहा, क्या कहा? जाओ सूरों में बैठ जाओ। और उसी समय वो आजाद हो गया। सारे बंधन में वो किसी के कंट्रोल में नहीं था, किसी के वश में नहीं था। मगर जैसे ही यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी, यहां से चले जाओ, निकलकर उसी समय सूरों में बैठकर करारी में झपटकर नाश हो गए। मगर प्रभु कहता है उसको उसने आजाद कर दिया। फिर वो अच्छे से कपड़े पहनकर प्रभु के चरणों में बैठ गया। उसने कहा मैं तेरे पीछे आना चाहता, उसने नहीं, तू जा, मगर किसी से मत कहना। मगर वो जाकर बताने लगा, मेरे को ही तुम बांधता था, मैं वश में नहीं था, मैं तोड़ता फाड़ता सब कुछ खराब करता था। अब प्रभु यीशु ने मेरे अंदर से उन सारी दुष्ट आत्मा को, दुष्ट प्रभावों को, बुरी आदतों को, बुरे प्रभावों को मेरे जीवन से दूर कर दिया है। आज
प्रभु यीशु को मान लीजिए, वो पाप से और बंधन से छुड़ाने के लिए आया। आज भी जो सच्चाई को जानने के बाद परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, अपने छुटकारा या अपनी चंगाई को पूरा प्राप्त नहीं किए है, अपनी आजादी को पूरा प्राप्त नहीं किए है। यीशु ही तुम्हें आजाद करेगा और पूर्ण रीति से तुम आजाद हो जाओगे। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आज प्रभु यीशु आत्मा में होकर अपनी कलीसिया में अपने लोगों के बीच में उपस्थित रहते हैं कि उनके बीच में होकर मेरे को और आपको आजादी दे, स्वतंत्रता का जीवन दे, और मैं और आप हर एक बंधन से, हर एक ऐसे प्रभावों से जो दुनिया में चल रही है, उनसे मैं और आप बचाएंगे और प्रभु लेता चलेगा। हालेलुया। इसलिए लिखा तीतुस उसके 2 अध्याय उसकी 14वीं आयत में, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। हाँ, यीशु मसीह मेरे और आपके केवल पापों की क्षमा के लिए अपने आप को नहीं दिया। अधर्म से, अधर्म मतलब प्रभु के साथ जुड़कर जो काम करना, वो काम करने के लिए परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ देगा। अधर्म मतलब जो साथ में नहीं होता, जो अलग से होता है, वो अधर्म हो जाता है। धार्मिकता क्या है? प्रभु यीशु के साथ, कलीसिया के साथ, जो कलीसिया का सिर है उसके साथ मिलकर सेवा करना। अधर्म से, सब प्रकार के अधर्म से मेरे को और आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ आज भी विद्यमान है। परमेश्वर आत्मा में होकर हमारे बीच में समर्थी रूप में रहना चाहता है कि हम एक साथ मिलकर प्रभु के काम करें और शैतान के घड़ों को उठा सके, जिसके लिए परमेश्वर ने मेरे को और आपको है। इसलिए लिखा है, हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए कैसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। आज परमेश्वर के काम करने के लिए प्रभु कहता, मजदूर में ढूंढ रहा था, जितने लोग आएंगे मैं उन्हें सामर्थ के साथ उपयोग में लाऊंगा। ये महीना उस प्रोडक्टिविटी का है, उस उत्पादन का है। मैं तुमको ऐसा उपयोगी पात्र बनाऊंगा, एक ऐसा वेसल बनाऊंगा कि तुम परमेश्वर की महिमा के प्रयोग में जाओगे। जो तुमने सोचा नहीं, जो तुम्हारे कानों ने सुना नहीं, जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा, वो काम करने के लिए मैं आज भी समर्थी रूप में तुम्हारे बीच में चलना चाहता हूँ। आज कितने लोग हैं जो इस परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ का अनुभव करके उसके प्रभाव में बहना चाहते हैं? प्रभु से कहें, हाँ प्रभु आइए और अपनी महिमा को हमारे जीवन में बहने दीजिए। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं इस अद्भुत सत्य को हम पहचान सकें। परमेश्वर अपनी महिमा को हमें से हर एक के जीवन में दिखाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए हम विश्वास करें, पहली बात कि परमेश्वर की सामर्थ हमें पाप से छुटकारा ही नहीं देती, बल्कि आजाद करके स्वर्गीय राज्य में पहुंचाने का वादा करती है। दुनिया कहेगा मैं तुम पकड़ दोगे, तुम ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, है ना। सब युद्ध की तैयारी भी हो चुकी है, सब प्रकार के बम तैयार हो गए, किधर से भी कोई मारा, कोई नहीं बचा। मगर प्रभु कहता मैं अपने लोग को बचाकर स्वर्ग ले जाऊंगा। ये वादा परमेश्वर ने किया, वो जीवता परमेश्वर है, तुम्हें कोई छू नहीं सकेगा। अभी हमने देखा था अश्शूर के राजा ने कितनी दुश्मनी की थी। एक ही दूत ने 1,85,000 को खत्म कर दिया। रातों रात सुबह ही नहीं आई, न कोई प्रवेश कर सका, न किसी प्रकार का तांडव कर सका, न कोई तीर चला सका। ओ प्रभु हमको तीर बनाकर उपयोग में लाना चाहता है कि हम आत्माओं को बचाने के लिए, नाश करने के लिए नहीं, मगर वो बचाने आया। आत्माएं वो पाप का नाश करने के लिए लोग आए, मगर प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि पापियों को के पाप को हर ले और उनको पाप के बंधनों से छुड़ा ले और उन्हें अपना बनाकर स्वर्ग के राज में उद्धार के साथ पहुंचने का सौभाग्य प्रदान करे। हालेलुया। तो सबसे पहली बात जो परमेश्वर ने कही, परमेश्वर की सामर्थ हमें पाप से छुटकारा दिलाती है। सबसे बड़ा पापी पौलुस था, जिसने कितना तंगाया, बाद में सब कुछ सहते हुए उसने सब कार्य कर दिया। ये काम किससे हुआ? परमेश्वर की सामर्थ से। जितना उसने तंगाकर परेशान नहीं किया था, उससे ज्यादा वो 39 कोड़े 5 बार खाए, बेत मारा गया, अंधकार में रहा, उपवास में रहा, उच्च नीच में रहा, समुद्र में रख दिया गया। हर अवस्था में रहकर भी वो प्रभु की महिमा करता रहा। आज कोई कहीं भी रहे, प्रभु की महिमा के लिए तैयार हो जाए। हम जहां रहे वहीं से प्रभु अपनी महिमा को दिखाता रहेगा। प्रभु के लिए कोई सीमाएं नहीं है। प्रभु आत्मा में सर्वव्यापी होता। जिस प्रकार से हवा जिधर चाहती उधर चलती है और अपने कार्य को कर जाती है, उसी प्रकार से परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों के माध्यम से, जो लोग आत्मा पर विश्वास करते हैं कि आत्मा में होकर हमारे दिल में राज्य करता है, वो शब्दों में होकर उन बातों को कहेंगे और ये बातें उनके जीवन में हो जाएगी। चाहे वो माध्यम फेसबुक, यूट्यूब या किसी जूम का हो, गूगल का हो, कोई भी माध्यम क्यों ना हो, परमेश्वर मेरे और आपके लिए सब प्रकार के कार्य करने की क्षमता रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए दूसरी बात देखें। वो परमेश्वर कहता मैं अभी कार्य करता हूं। परमेश्वर क्या बोलना चाहता हूं? पहले मैं पाप की क्षमा करके लोगों को छुटकारा देना चाहता हूं कि उद्धार के साथ उन्हें स्वर्ग में पहुंचाऊं। ये सब के लिए योजना है। एक भी नाश ना हो। मैंने जीवन दे दिया, एक भी नाश ना हो। मैं तो इंतजार कर रहा हूं, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। अब प्रभु कहता मैं थोड़ी देरी नहीं कर रहा हूं, मैं इस बात का समय दे रहा हूं, लोग मन फिरा ले। दूसरा पत्रस 3:9 के आधार पर मैं नहीं चाहता हूं एक भी नाश हो, सबको मन फिराओ का असर मिले, अब सब स्वर्ग में पहुंचाए जा सके। आज प्रभु सबसे प्यार करता है, क्षमा करके अपराधों को मिटाकर उन्हें नया बनाने की शक्ति रखता है। आइए दूसरी बात देखें, ये परमेश्वर की सामर्थ क्या करती है। परमेश्वर की सामर्थ, ध्यान से सुने, जीवनों को परिवर्तित करती है। हालेलुया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया।
जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है मैं जीवन को परिवर्तित करने आया। हालेलुया। ओ प्रभु कहता है, देखिए इस परिवर्तन के आधार को समझने के लिए मैं वचन से आपको बताऊंगा, जिससे ये बात समझ में आ जाए कि प्रभु कैसे इन अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन में करता है। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, परमेश्वर दुख और सुख और हर परिस्थिति में मेरे और आपके जीवन में परिवर्तन लाने की योजना में है। प्रभु कहता है जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। मतलब प्रभु परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है। जब प्रभु आता है तो सब कुछ बदल जाता है। यदि हम देखें तो आपको समझ में आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे थे, पतरस ने देखा कौन कौन है, भूत बोलने लगा। समझ में नहीं आया है तो क्या बोल रहे हैं, तो उसने कहा मैं प्रभु यीशु। तब उसने क्या किया, ओ प्रभु ने अद्भुत रीति से इन बातों को बताकर कहा कि प्रभु यीशु की महिमा का भाग उनके जीवन में होगा। प्रभु चाहते हैं कि अद्भुत महिमा का भाग हमारे जीवन में होता रहे, हम प्रभु की अद्भुत महिमा के भाग को अपने जीवन में देखते रहें। थैंक यू जीसस। ओ प्रभु यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, ध्यान से सुने। प्रभु कहता है इस परिवर्तित करने वाले कार्य में सबसे बड़ा काम जो प्रभु करना चाहते हैं, हिजकेल नबी की पुस्तक उसका 36वां अध्याय उसकी 26वीं आयत। हिजकेल 36 उसकी 26वीं आयत, 36:26 ऑफ हिजकेल। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा, भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हाँ, तुमको मैं पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। बोलते ना, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, सब कुछ बदलना चाहिए। हालेलुया। प्रभु कहता है प्रभु जीवन बदलने आए, प्रभु धर्म जाति को बदलने नहीं बल्कि जीवनों को परिवर्तित करने आए। आज भी इन बातों का भ्रांति लोगों के जीवन में पाई जाती है, डाउट है, उन्हें शंका है, पता नहीं है क्या करते हैं। मगर प्रभु कहता मैं जीवनों को परिवर्तित करने आया। प्रभु ने कहा मैं जीवन और बहुतायत का जीवन देने आया। यहाँ पर भी 36 में प्रभु कहता है मैं परिवर्तित करता हूँ। तो क्या करता हूँ, पत्थर के हृदय मतलब जो कठोर हृदय है, जो मानता नहीं है, जो जैसा भी कुछ करता है, अनाज्ञाकारिता, आज्ञा के नहीं मानने से कैसे आदम और हवा क्या कर दिए गए, अदन की वाटिका से परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर कर दिए गए। सब अधिकार था, सब प्रकार का सौभाग्य था, फूलो फल और भर जाओ, उनसे वो वंचित हो गए। एक ही बात बोला गया था, एक जो बीच में पेड़ है भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, जो उसके फल को तुम कभी नहीं खाना, खाओगे तो मर जाओगे। और वैसा ही हुआ, वो आत्मिक रूप से मर गए, शारीरिक रूप से उन्हें अदन की वाटिका से बाहर कर दिया गया। अब उनका जीवन कष्टप्रद हो गया। इसकी गांठ मनुष्य दुख और तकलीफ को पाता है। आदम को बोला तू जब तक मेहनत और पसीना नहीं बहाएगा तब तक खाने नहीं पाएगा। और हवा को कहा उसकी पत्नी जिसने फल को खाया भी था और खिलाया भी था, अब से तू क्या करेगी, बड़े दर्द के साथ, बड़ी तकलीफों के साथ क्या करेगी, हाँ, जनेगी। अर्थात पुत्र को जो भी आशीष तू प्राप्त करेगी उसमें दुख और दर्द होगा। आज प्रभु कहता है यदि परिवर्तन चाहते हैं तो दुख से होकर गुजरना चाहिए, जरूरी है। वो दुख की ही छाया है सुख की घड़ी, हर पल यीशु में जी है। कई लोग सोच रहे हैं कौन सी छाया प्रभु, ये लॉकडाउन चल रहा है, ऐसा चल रहा है। प्रभु ये दुख की छाया ही सुख की घड़ी है। मेरे और आपके लिए प्रभु हृदय को बदलकर पत्थर के हृदय को मांस का हृदय देगा। आप प्रभु की बात सुनकर मानने वाले बन जाएं। जो आज्ञा का उल्लंघन करता है वो कठोर हृदय का हो जाता है। प्रभु कहता है कठोर हृदय तोड़ने वाला है, मगर जो हृदय पत्थर का हृदय को प्रभु क्या कहता है, मांस का हृदय बनाऊंगा। और दूसरी बात एक और कहता है, क्या करूंगा, नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। आत्मा भी नहीं कर दूंगा। कहते ना मन ही मैला हो गया है तो क्या होगा, कुछ ही बदल देने से नहीं होगा। आज आदमी बेहतर कोशिश कर रहा, मैं इसको देखे देखा, मैं इससे प्यार करके देखा, मैंने सब कुछ किया, उसके बाद भी मेरे को कुछ नहीं मिला। प्रभु कहता मैं पत्थर का हृदय भी बदलता हूं और मैं आत्मा भी बदल देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आत्मा पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गई थी, फल नहीं खाना, आज्ञा नहीं मानी, उससे परमेश्वर से रिश्ता टूट गया है। आज भी लोग यीशु पापों को क्षमा करते हैं और जो संबंध परमेश्वर से, जीवते परमेश्वर से टूट गया है, जो स्वर्ग में ले जाने की क्षमता रखता है, जो उद्धार कर सकता है, जो क्षमा करके छुटकारा दे सकता है, वो करने की क्षमता रखता है, मेरे राम के जीवनों में परिवर्तन ला सकता है। वो मेरा वचन दोधारी तलवार के समान चौका है, जो क्या कर देता है, गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग कर देता है और सारी भावनाओं को क्या कर देता है, स्पष्ट कर देता है। वो परमेश्वर का वचन आज मेरे और आपके लिए उपलब्ध है। जो पत्थर के हृदय
को केवल बदलेगा नहीं बल्कि आत्मा भी प्रदान करेगा कि मेरा और आपका जीवन बदल जाए। कैसे? शाऊल का हृदय ही परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि गुस्से में जाता, जो प्रभु की आराधना करते उनको बांध कर कहा जाए जेल में डाल देता था। आज भी ऐसे लोग हैं जिस प्रकार का हृदय रखते हैं, मगर प्रभु ने क्या किया? इसके हृदय को बदल दिया। फिर ये क्या करने लगा? आत्मा को बचाने में लगा, यहूदियों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में, सबके बीच में जाकर सेवा करने लगा। और क्या हुआ? इसे कई बार मार के फेंक दिया गया, कई बार अधमुआ करके छोड़ दिया गया। अब ये मर जाएगा। पुनः परमेश्वर ने जिलाया, पुनः ये सच्चाई का काम किया। आज बिना दुख और तकलीफ में, इतनी तकलीफों में हारे वैसे महसूस हो रहे हैं, मगर प्रभु कहता मैं सब कुछ बदलने की सामर्थ्य रखता हूं। मैं पत्थर के हृदय को बदलकर मांस का हृदय, और तुम्हारी पुरानी आत्मा जो है, कौन सी है? निष्फल आत्मा है, अनाज्ञाकारी आत्मा है, उसको निकाल कर मैं आज्ञाकारी आत्मा बना दूंगा, जिसमें सब प्रकार की आशीषें होंगी, सब प्रकार का सुख होगा, सुरक्षा होगी, बढ़ोतरी होगी, संपन्नता होगी। किसी को कुछ मिले या न मिले, प्रभु के लोगों के लिए सब कुछ रहेगा। तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मैं अपने खोजियों को और अपने भक्तों को किसी भली वस्तु की घटी ना होने दूंगा। ये परमेश्वर का वादा रहा, और परमेश्वर वादों का सच्चा है, सच उसकी जात है, और आज भी जीवित रूप में मेरे और आपके लिए कार्य करना चाहता है। आज कितने लोग इस परिवर्तन करने वाले जीवन की वास्तविकता पर विचार करके अपने जीवन को उसके हाथों में दे रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु इस अद्भुत बात को हम अपने जीवनों में चाहते हैं। जो आप ये चाहेंगे तो परमेश्वर का अद्भुत भाव मेरे और आपके जीवन में होगा। हालेलुया। परमेश्वर का अवसर दे। प्रभु हर परिस्थिति में हाँ आपके जीवन को बदल सकता है। देखिए जब पतरस जब यीशु मसीह चलते आ रहे थे पानी में, तो घबरा गए थे ना, तो पतरस ने कहा प्रभु यदि आप ही है तो मेरे को पानी में चलकर आगे आने की आज्ञा दे। आत्मिक चमत्कार देखिए, जो व्यक्ति खुद मछुआरा था, कभी पानी में नहीं चला, वो क्या करने लगा? यीशु पर जैसा विश्वास किया उसके पीछे चल ही रहा था। फिर भी आत्मिक रूप से उसका बदलना बहुत जरूरी था। सब कुछ देखते हुए आज बहुत लोग हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अनुभव का स्वाद नहीं चखा, उसके कारण आत्मा में परिवर्तन नहीं है उनकी। तो क्या हुआ? उसको कहा यदि तू प्रभु है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। उसने कहा आज्ञा, और वो चलने लगा। जिसने जीवन भर जो मछुआरा था कभी पानी में नहीं चला, चल पड़ा। क्यों? परमेश्वर आत्मा में एक अद्भुत काम करने की शक्ति देंगे। और ऐसा ही नहीं हुआ, उसके साथ प्रभु की महिमा हुई। इतना ही नहीं, एक और घटना हम लोग जानते हैं। 38 साल का वो अपंग व्यक्ति बैठे हुए क्या कर रहा था? यूहन्ना के 5वें अध्याय में और प्रेरितों के काम के 3रे अध्याय में अंधा भिखारी क्या करने लगा? क्या करने लगा? मांगने लगा, क्या कर दो, कुछ दे दो। उसने कहा हम कुछ नहीं दे सकते, हमारे पास सोना चांदी रुपए पैसे नहीं है, हम यीशु के नाम से उससे कैसे उठ और चल। फिर वो उसी समय उठा, उछलने कूदने और प्रभु की महिमा करने लगा। हम परमेश्वर की सामर्थ्य से यीशु के नाम से तुझसे कहते, उसका हाथ पकड़ा, और जो 38 साल से लंगड़ा था, इतने वर्षों से मंदिर के फाटक में बैठा करता था, खड़ा हो गया और उछलते कूदते हुए मंदिर में आ गया। आज वो मंदिर में नहीं आ रहे, बंद है तो समझ में आ रहा है अच्छा खासा, और जब अच्छे थे तब आते नहीं थे, आज बंद है तो आना चाहते हैं। प्रभु कहता है याद रखिए, ये अपाहिज हो गया था, प्रभु ने इसे उठता कर दिया, परमेश्वर की सामर्थ्य से छुआ, और जैसे ही हाथ पकड़ा, जो इतने समय से बैठा और लेटा हुआ था वो उठ खड़ा हुआ। वैसे 9वें अध्याय में भी 5वें अध्याय में भी वो एक व्यक्ति का जो 38 साल से अपाहिज था और मंदिर के बाहरी पानी हिलने की आशा में बैठा करता था, लिखा प्रभु यीशु ने कहा मैं हूं, क्या चाहता है? और उसी समय इसको कहा उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। उसी समय खाट उठाकर चल फिरा और मंदिर में प्रभु यीशु से मिला। वो मंदिर में अर्थात कलीसिया में प्रभु कहता मैं तुझसे मिलूंगा और अपनी महिमा को दिखाना चाहता हूं। बशर्ते कितने लोग अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं। आज बहुत सी बातों ने आपको बांध के रखा है। जैसे आप परिवर्तित होंगे तो आपके लिए कलीसिया, आत्मिक रूप से वो परिवार आपके जीवन का आधार जाएगा। दिल का साफ होना जरूरी है, मगर आत्मा में साथ होकर प्रभु की महिमा करना बहुत जरूरी है। लिखा संगति का मतलब आत्मिक संगति। मैंने आपको बताया था पिछले शुक्रवार को कि कैसे जब कलीसिया रूपी संगति होती है, यह आत्मा में संगति देती है। आत्मा में एकता रखने का यत्न करो, प्रभु ने कहा था। आत्मा का साथ अनुग्रह में मिलता रहे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह में ही, उसकी कलीसिया में ही आपको आत्मा का साथ मिलेगा, जहां आप आत्मा में सर्व सामर्थ्य परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य को देखने पाएंगे और आपका जीवन बदल जाएगा। बहुत से लोग सोच रहे हैं ये तो अच्छा हुआ पतरस को पानी पर चलाया प्रभु, इसको लंगड़े को, मतलब इस अपाहिज को, अपंग को, लकवे मारे को चलते चलते प्रभु के पास आने का सौभाग्य दे दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर जो लोग आत्मा में चलना चाहते हैं उनके लिए क्या? एक आयत पढ़िए जिससे मैं चाहता हूं आप देखकर समझ में आए। पहला शमूएल 10वां अध्याय उसकी 6वीं आयत, 1 शमूएल चैप्टर 10 वर्स 6। 1 शमूएल 10:6। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उसके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और
ही मनुष्य हो जाएगा। यस, तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। आज कितने लोग चाहते हैं कि बदल जाना। प्रभु कहता है यदि कोई मनुष्य में है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। प्रभु आपको बदलना चाहता है, ऐसा बदलना जहाँ परमेश्वर विद्यमान हो, जहाँ परमेश्वर उपस्थित हो, जहाँ परमेश्वर की शक्ति आपके साथ हो, परमेश्वर सुपरनेचुरल पावर में आपके साथ चले, आपका बोलना, उठना, बैठना, छूना, कहना, आज्ञा देना, हाँ और आमीन के रूप में चिन्ह, चमत्कारों, छुटकारा, चंगाइयां, उद्धार, सफलता और संपन्नता के रूप में आपके जीवन में कार्य करने पाए। प्रभु कहता है ये तब होगा कि जब तब यहोवा का आत्मा तुझ पर प्रबल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य जाएगा। इसको बताया जा रहा था, वहां पे जाना और वहां पे तुझे कौन मिलेगा? शमूएल, भविष्यद्वक्ता मिलेगा, है ना। और वो जैसा कहेगा उसके अनुसार करना। और जब लिखा है 9वीं आयत में पढ़े, जो ही उसने क्या किया, जब भविष्यद्वक्ता ये बात कह रहा था, क्या कह रहा था? यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हम मतलब पवित्र आत्मा से भरपूर होकर भविष्यवाणी करने के बाद साथ साथ आपके जीवन में बहुत सा बड़ा परिवर्तन प्रभु देना चाहता है। 9वीं आयत क्या पढ़े? जो ही उसने सामुएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया। शमूएल के पास से भविष्यद्वक्ता की बात को मानकर जैसे ही वो फिरा, जाना वहां पर तू ऐसा करेगा तो हो जाएगा। जैसे उसने पेट फेरी वैसे क्या हुआ? लिखा उसका मन परिवर्तित हो गया। हालेलुया। मन धोखेबाज है, उसका बदलना बहुत जरूरी है। उस असाध्य रोग लगा है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जीवन का मूल स्रोत वही है। आज जीवनों को परिवर्तित करने के लिए बचाने वाला प्रभु यीशु ही है, उसकी आत्मा ही है। जैसे ही आएगी मेरे और आपके मन को जो मचलता है, बहकता है, डोलता है, भटकता है, उससे बचाए जाएंगे। आपकी मंजिल में स्पष्ट हो जाएगा। लिखा जैसे ही पीठ फेरी तो ही परमेश्वर उसके मन को परिवर्तित किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। सब चिन्ह और चमत्कारों से उसका जीवन बदल गया। वो परिवर्तित हुआ, चिन्ह चमत्कार होने लगे। इतना ही नहीं, जब वो उधर उस पहाड़ के पास आए तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वो उनके बीच में नबूवत करने लगा। हालेलुया। प्रभु कहता मैं तुम्हारे जीवन को बदलूंगा। आज तुम परिवर्तित होगे, चिन्ह चमत्कारों के साथ होगा। इतना ही नहीं, तुम जब प्रभु के दासों के साथ बीच में रहोगे, जहां मैं खड़ा करूंगा, तुम भविष्यवाणी करने लगोगे। प्रभु की अद्भुत महिमा का प्रकाशन अद्भुत नाम और चमत्कारों के साथ, चिन्ह और चमत्कार और महिमा के साथ प्रकट होने लगेगा। परमेश्वर कहता है ये मैं शीघ्र करने पर हूं। ये प्रोडक्शन एक्टिविटी परमेश्वर अपने जीवनों में, मेरे और आपके जीवनों में जो सच्चे भक्त परमेश्वर की भविष्यवाणियों पर विश्वास करके अपने जीवन को कह रहे हाँ प्रभु हम आपके साथ रहकर इन बातों को करना चाहते, परमेश्वर उनके लिए करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप ध्यान से समझ जाए, जीवन के नजरिया और मानसिकता को प्रभु बदल देता है। आज लोगों का देखना कैसा है पता नहीं। दुनिया के पास, जिसके पास आशा नहीं है, अपने पास जीवित धन्य और उत्तम आशा का प्रभु है। मेरे को और आपको लेने आने वाला है। हम उसके साथ बैठकर राज्य करेंगे और उसके पहले हम चिन्ह और चमत्कारों और भविष्यवाणी की अद्भुत सेवकाई में होकर चलाए जाएंगे, जहां आत्मा को बचाएंगे, बंधन में से छुड़ाएंगे, बीमारों को चंगाई और सब प्रकार का छुटकारा और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, उनके रास्ता खोलने के लिए आपको माध्यम प्रभु यीशु के समाचार के द्वारा प्रभु ऐसा करेगा। जब करेगा तो ऐसे कितने लोग उसमें शामिल हैं, तब परमेश्वर अद्भुत महिमा में मेरे को और आपको ले जाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए हम याद रखें, पहला पत्रस 4 अध्याय की 12वीं आयत में प्रभु कहता है क्या हमारे साथ ऐसी परिस्थिति चलती रहेगी? देखिए वचन में पहले से पत्रस को बता दिया गया, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। यदि कोई परिस्थिति आपके जीवन में आ गई, बहुत दुखित कर दिया, आपको बांध के रख दिया, निराश कर दिया, लिखा ये अग्नि काय के होती है? जैसे सोना आग में तापा जाकर उसकी वास्तविकता पर आता है, उसी प्रकार से प्रभु कहता है परिस्थितियां मेरे को और आपको नया बनाने के लिए है, मेरे को और आपको परिवर्तित करने के लिए, मेरे और आपके जीवन चिन्ह चमक परिवर्तित कर चिन्ह चमत्कारों के साथ वो भविष्यवाणियों से भरी, महिमा से भरी हुई जीवन को व्यक्त करने के लिए परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर चाहता है कि अद्भुत बातें मेरे और आपके जीवन से हो। हालेलुया। और एक बात जो जरूरी है, बाकी बातों को हम अगली बार देखेंगे, मगर इस बार का एक भाग आप जरूर देख ले। मेरे संदेश का आधा भाग ही हो पाएगा, मेरे समय की सीमा जा रही है, मगर फिर भी यही बात मैं आखिरी बोलकर खत्म करना चाहूंगा। तीसरी बात जो थी, परमेश्वर की सामर्थ क्या करने से, पहला हमने देखा था, भूलिएगा मत, याद कर लीजिए, पाप से छुटकारा दिलाती है। दूसरी क्या करती है? हमारे जीवनों को परिवर्तित करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया,
आज परिवर्तित होना जरूरी है। यीशु मिला मगर अभी भी चलते किसके समान, दिखते किसके समान, बोलते किसके समान है। आप प्रभु यीशु के हो गए हैं तो प्रभु यीशु जैसा बोलता है, जैसा देखता है, जैसा चलता है वैसा ही बन जाए। प्रभु ये परिवर्तन कैसे शाऊल के जीवन में आया और उसके बाद वो चिन्ह चमत्कार के साथ भविष्यवाणी करने लगा और राज्य करने लगा। प्रभु ने मेरे को और आपको चुना है, याजक और राजा बना दिया है। प्रभु कहता तुम राज्य करोगे और प्रभु की महिमा तुम्हारे जीवन से दिखाई जाने पर है। इसलिए हम प्रभु के लिए खड़े हो जाएं, ये समय आए। ले परमेश्वर की सामर्थ, तीसरी बात, गिरने से बचाती है। और डरा आदमी मैं कब गिर जाऊं, कब कौन सी बात हो रही है, कौन सी दुर्घटना, कौन सी हवाएं, कौन सी महामारी, कौन सा वायरस, किस किस बात का प्रभाव लोगों के जीवन में हो रहा है। सारे बम और सारे प्रकार की शक्तियां जो लड़ाई की है, वो युद्ध की, वो भी तैयारी कर चुकी है। ऐसी अवस्था में आप डर तो नहीं रहे। प्रभु कहता है गिरने से बचाती है कौन, परमेश्वर की सामर्थ। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है, 1 कुरिन्थियों चैप्टर 10 वर्स 13 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। कई लोग परीक्षा को क्या करते हैं, मुसीबतें बार बार परीक्षा क्यों आ जाती है। परीक्षा क्या के लिए आती है, आपका निकास करने के लिए, आपको प्रमोट करने के लिए, आपको संपन्न करने के लिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए, आपके जीवन से महिमा दिखाने के लिए, चिन्ह चमत्कार और सेवकाई का भाग देने के लिए परीक्षाओं में से होकर गुजरना पड़े। यीशु मसीह गुजरे कि नहीं गुजरे। हेलो, जैसे 40 दिन बपतिस्मा लिए, आत्मा से भर गए, 40 दिन उपवास में बैठे और जैसे 40 दिन खत्म हो रहा था तब क्या हो मालूम है, मत्ती के 4 अध्याय उसकी पहली आयत में क्या करने लगे, हाँ उसकी अग्नि परीक्षा हुई। बोलिए नहीं हुई क्या, हाँ बोलिए क्या परीक्षा हुई, 4 अध्याय की। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। प्रभु कहता है परीक्षा में से होकर मेरे को और आपको जाना है। हालेलुया। मेरे और आपके लिए सब कुछ करने के लिए 3 बार शैतान ने क्या किया, उससे पूछा, 3 बार उसने वचनों के द्वारा उत्तर देकर उसे हकाल दिया। आज भी वचन रूपी आधारशिला मेरे और आपके जने, मनुष्य केवल क्या करेगा, वचन से ही जीवित रहेगा। उसके द्वारा प्रभु की महिमा, प्रणाम केवल जीवते परमेश्वर करना और किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने यह भी कहा, प्रभु चाहता है कि हम इस सत्य को अच्छे से पहचान ले। प्रभु ने कहा बचाने की शक्ति के बाद में लिखा है, उसे उस पवित्र नगर में ले गया, 5वीं आयत में मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। फिर नीचे गिरा दे, तू बोल दे और तेरे दूत लोग उठा देंगे। नहीं, याली परीक्षा प्रभु ने नहीं बोला था। हेलो, जब आपको अपने आप से लोग बोले मैं जा रहा हूं, मैं देख लूंगा, मेरे को उठा लेगा, नहीं, लिखा वो बचाने वाला परमेश्वर है। उसने क्या जवाब दिया, यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, उसने लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। मैं और आप परमेश्वर किसी परिस्थिति में लाता, आप ये नहीं बोल सकते प्रभु ये परीक्षा क्यों है। प्रभु कहते हैं परीक्षा तेरे प्रमोशन के लिए है, तेरे प्रोडक्शन के लिए है, तेरे महिमा में जीवन के लिए है, तेरे को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं इसलिए है। मेरे और आपके जीवन में कोई कुछ परिस्थिति आती है तो अपना रुख बदल देते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम मुंह मोड़ लेते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, हम कहते नहीं अब नहीं अब नहीं। प्रभु कहता है अभी तो मैं अपनी महिमा दिखाने पर हूं, तुम तब नहीं अब नहीं कब करोगे। दिन बहुत खराब है, मनुष्य का जीना हो जरूरी प्रभु में हो जाए। जैसे पौलुस ने कहा जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना लाभ हो। जब आपका जीवन ऐसा होगा तो आप नहीं घबराएंगे, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ गिरने से बचाएगी। संसार में बहुत से आकर्षण हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं बताइए, आकर्षण हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हेलो, हाँ, कितनी चीजें क्या करती है, मनुष्य को फंसाती। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसकी 16, 17, 18 आयत में लिखा हुआ है, जो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। 1 जॉन 16, 17, 15, 16, 17 2 का, तुम ना तो संसार से न संसार की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम तो पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में था, शरीर की विलासा, आंखों की विलासा, जीविका घमंड, ये पिता की ओर से नहीं संसार की ओर से। कौन सी बातें आकर्षण है, शरीर की विलासा, फिर दूसरा आंखों की विलासा, फिर तीसरा जीविका घमंड। मेरे को तो प्रभु संभाल ले रहा है, मेरी आंखें तो सब देखती है, लिखा जो तुम्हारी आंखों ने देखा वो मैं दिखाऊंगा। हेलो, प्रभु कहता है सब लोग ध्यान से सुन ले, आकर्षण आपको गिराएगा। आज लोग मोबाइल में फेसबुक और यूट्यूब वचन के लिए तो चल रहा, बाकी लोग मोबाइल में क्या कर रहे हैं,
कौन सा जी खेल रहे हैं पता नहीं, पबजी, ये जी वो जी, किन किन माध्यमों से गलत तरीके से फंस चुके, उसके गुलाम हो गए। वो चीज छूटती नहीं है। खेलने की चीज खेलने के लिए होती है, उसके बाद आराम करने के लिए होती है, मगर खेलने में आदमी इतना व्यस्त है कि अपने कार्य को भूल गया है। मगर प्रभु कहता है ऐसा ना हो, प्रभु की आवाज आए, प्रभु आके अपने लोग को ले जाएगा, और जो लोग आवाज नहीं सुनेंगे वे छूट जाएंगे। आज प्रभु कहता है ऐसी आकर्षण की कोई बातें प्रभु ने आपको सुविधा के लिए दिया है कि इस माध्यम से प्रभु की सेवा का लाभ उठाए। इसको और किसी प्रयोग के लिए प्रभु ने कभी नहीं दिया। यदि किया है तो आप इसके प्रति सावधान रहें, लेकिन अंतिम दिनों में आकर्षण होगा, प्रभु इससे बचाएगा आपको। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात वो है परीक्षाएं तो बहुत आएंगी। हाँ, इन परीक्षाओं में प्रभु यीशु कैसे बचा लिया गया। हाँ, मगर प्रभु क्या कहता है, लोभ। तीसरी बात एक और आएगी, लोभ। उज्जिया राजा जब था, अब दूसरा इतिहास उसके 26वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है, 26:5 ऑफ 2 क्रॉनिकल, वहां पर लिखा है ये राजा जो उज्जिया था, जब तक ये परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था। आज लोग बहुत समझदार हैं, जितने आत्मिक और समझदार हैं उनके लिए संदेश शांत सुनिए। प्रभु कहता है गिरने से बचाती है। वचन कहता है जो अपने आप को समझता है कि मैं बिल्कुल संभला हुआ हूं, कहीं ऐसा ना हो कि तू गिर पड़े, इसलिए सावधान हो जा। प्रभु हमसे ये कहता है। ध्यान से सुनिए इसके विषय में, यहाँ पे 26:5 में, दूसरा इतिहास 26:5 में लिखा है, जकरिया के दिनों में परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था। वह परमेश्वर की समझ में खोज में लगा रहता था। जब तक यह हुआ कि खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर उसको क्या किया, भाग्यवान किया, प्रॉस्परस किया। आज प्रॉस्पेरिटी हर एक को मांगता, खोज रहे जो उसको चाहिए, प्रभु खुद देगा बोलता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, जो मेरे और आपके जीवन में देगा। मगर कब, जो दर्शन के पीछे समझ और खोज में लगा रहा। मगर जब उसे सब मिल गया, प्रॉस्पर हो गया, तब 16वीं आयत में क्या लिखा है, जब वो सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। आज कलीसिया के विरुद्ध धूप जलाने के लिए घुस गया। जो वेदी पर प्रभु के दासों का काम है, उस काम को करने के लिए राजा घुस गया। लिखा है उसकी गांड कोड़ आ गया। फिर उसकी 26वीं 21वीं आयत में लिखा है मरने तक वो कोड़ी ही रहा। प्रभु कहता है कोई भी लोग अंतिम दिनों में, इन अवस्थाओं में कभी भी परमेश्वर कलीसिया के विरुद्ध में अपराध ना करें। कोई भी बातें कलीसिया के विरुद्ध नहीं की जा सकती है। प्रभु कहता मैं कलीसिया को लेने आने वाला हूँ। यहाँ पर लिखा है जैसे ही वो सामर्थी हो गया, उसका मन जब फूल उठा कि परमेश्वर ने को बहुत बढ़ा दिया है, तो उसने क्या किया, मंदिर में घुसकर जो नहीं करना था उसने वो किया। आज प्रभु कहता है देखो राजा बनाए तो राज्य कर, जो जो सेवा दी गई है, जो अधिकार दिया गया उसका आनंद उठा। मगर इसने गलत तरीके से अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए ऐसा करना चाहा। जैसे घुसा तो क्या आ गया उसके माथे पर, कोढ़। और कोढ़ वो भी कब तक रहा, जब तक नहीं मरा तब तक। प्रभु कहता है प्रभु के लोगों याद रखो, दर्शन के अनुसार खोजी है, बिल्कुल सही है, प्रभु आपको भाग्यवान कर रहे भी सही है। मगर कलीसिया के विरुद्ध अगर कोई भी मन फूल उठा है, किसी प्रकार का विरोध आपके जीवन में हो, वो आपके बिल्कुल अच्छा नहीं है। उससे आप खराब घंटी बज चुकी है, समझना, रेड सिग्नल लग गया है। आप सावधान रहे, ऐसा ना हो कि कोढ़ के साथ आपका अंत बहुत बुरा हो जाए। प्रभु हमें सावधानी देता है। कई लोग समर्थी लोग हैं, कई लोग बहुत अच्छे हैं, मगर उसके बाद भी प्रभु सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसलिए लोभ ना रखें। यहूदा ने कौन सा लोभ किया था, मरकुस के 13वें अध्याय की 14, 10 और 11 आयत में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, रुपये को उसने स्वीकार किया कि कौन इशू है ना मैं चुम्मा देकर बताऊंगा। आज ऐसे भी लोग हैं, पैसे के लिए धर्म जाति कोई भी सेवा, किसी प्रकार की सेवा कहीं भी करने के लिए तैयार है। उनको लोभ मिल जाता है, ऐसा करने से तू बताना तेरे को इतना देंगे। हाँ, 30 चांदी के सिक्के में उसने क्या कर दिया, यीशु को भेज दिया। बाद में उसका अंत भी बुरा हो गया। कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, याद रखिए। प्रभु कहता पैसों के लालच में कोई भी इधर उधर ना जाए, किसी और प्रकार से ना बिखरे। प्रभु कहता सावधान, कोई भी घमंड आपके जीवन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम अपने जीवन में सावधान रहें। प्रभु चाहता है कि इसके विषय में सावधान रहें। प्रभु के साथ संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। यदि कहे मैंने बहुत कमा लिया है तो ये झूठ है। धन का लोभ सब प्रकार के बुराइयों की जड़ है। 1 तीमुथियुस 6:10 में लिखा है धन का लोभ, कोई भी लोभ जो पैसे का भी है, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हम सावधान रहें, कोई भी बातें मेरे और आपके जीवन में ना रहे। देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। आज बहुत से लोग जो यहाँ साथ में हैं, कलीसिया में पैदा हुए, रखा था, खंबे बनाकर खड़ा किया, आज वे किधर है पता नहीं। मगर लिखा देमास ने छोड़कर मुझे चला गया है, संसार को प्रिय जानकर। आज कोई दुनिया की बातें आपको आपके घर से अलग नहीं कर सकती। जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उससे कोई मनुष्य अलग ना करे, उसका अंत भी अच्छा नहीं होता। देमास का पता नहीं चला, यहूदा का अंत खराब हुआ। वो प्रभु कहता है ऐसी अवस्था आपकी ना होने पाए। इतना नहीं, यूसुफ को भी जब वो
स्वार्थ के मारे तेरे पास सब अधिकार है। हाँ, तो पोतीपर के घर में था, उसने कहा मैं परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप नहीं करना चाहता हूँ। उसके कपड़े छीन लिए गए, सब कुछ छीन लिया गया, उसे जेल में डाल दिया गया, तो अभी वो क्या रहा? निष्पाप और निष्कलंक रहा। परमेश्वर उसके साथ था, उसको अधिकारी नहीं बनाया। बाद में प्रधानमंत्री जो दर्शन उसको दिया था उसको पूरा करने में वो उसके साथ खड़ा रहा। परमेश्वर आज भी हमारे साथ इन बातों को करने के लिए तैयार है। कितने लोग विश्वास में दृढ़ रहने से गिरने और टूटने की सामर्थ हमें बचाती है। जो लोग विश्वास में दृढ़ रहेंगे, यूसुफ दृढ़ रहा, दिमाग और यहूदा भटक गए, वो उज्जिया फूल उठा, मगर प्रभु कहता है जो लोग यीशु मसीह के समान वो वचनों की आधारशिला पर कलीसिया की सामूहिकता में बने रहेंगे, एकता में, प्रभु उनको सचमुच में बचा कर ले चलेगा। और अंतिम समस्या गिरने से बचाने में वो है स्वार्थी बना। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 2 आयत में लिखा, अंतिम दिनों में लोग स्वार्थी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्वार्थी, सेल्फिश, सेल्फ सेल्फ सेल्फ। नो, कोई सेल्फ नहीं लिखा। सेल्फ यीशु मसीह के साथ क्या कर दिया गया? क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अब मैं जीवित नहीं रहा मगर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह अर्थात आत्मा में जीवित है, आत्मिक कलीसिया में जीवित है, जहाँ सुरक्षा है, बचाव है, जहाँ महिमा है, जहाँ पे उन्नति है, संपन्नता है। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीर्वादित करने पाए। इस भाग को मैंने आधा रखा, इसको कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम में करूंगा। परमेश्वर ने अद्भुत सामर्थ के बारे में बता दिया। मैंने कहा और हो गया, और मैंने आज्ञा दी और वास्तव में हो गया। आज प्रभु कहता है इन बातों के विषय में सावधान रहे। उसकी सामर्थ आज भी पाप से हमें बचाने और बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए आज भी जीवित रूप में उपस्थित है। इतना ही नहीं, वो मेरे को और आपको क्या करेगी? हालेलुया, परिवर्तित करेगी, हमारे जीवनों को बदल सकती है। ये करने की सामर्थ है। और तीसरी बात, इसकी सेवा के साथ हमें आत्मिक सेवकाई में ले चलेगी। और तीसरी बात है, ये हमारी क्या करेगी? गिरने से मैं बचाएगी। लिखा, जो समझता है कि मैं बिल्कुल स्थिर हूं वो ऐसा ना हो कि गिर पड़े। ये तीसरी समस्या के लिए परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ, कलीसिया की एकता का होना अत्यंत आवश्यक है। परमेश्वर इन वचनों में आपको आशीष दे और इन बातों को समझकर प्रभु से कहें, हाँ प्रभु, न तो बल से न तो शक्ति से, जो भी उपाय दिया है, जो बल दे दिया है, शक्ति दे दिया है प्रभु, उसके द्वारा नहीं मगर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो। प्रभु इन वचनों के माध्यम से आशीर्वादित करें। अपनी आंखों को बंद करें और कहें, प्रभु हाँ, आपकी आत्मा की सामर्थ से सब कुछ होगा। जैसे ललकारा अश्शूर के राजा सनेरिब ने, लिखा है परमेश्वर ने दूतों के द्वारा 1,85,000 से मार भगाया। आज डरने और घबराने की बात नहीं है। प्रभु आपको छुड़ाने बचाने के लिए तैयार है। आपको गिरने से ही बचाएगा, आपके जीवन को परिवर्तित करना चाहता है। कितने लोग कहते हैं ये माह परिवर्तन का माह है, ये माह केवल बचाने का ही नहीं बल्कि आपको अद्भुत महिमा में बचाकर ऊंचाइयों को पहुंचाने का काम है। वो किस प्रकार से शाऊल, वो कैसे वो मिला और परिवर्तित होकर चलने लगा तो उसका परिवर्तित हो गया हृदय, और फिर वो आत्मा से भर गया। और इतना ही नहीं, चिन्ह और चमत्कार और आत्मा में वो भविष्यवाणी करने लगा। अद्भुत रीति से सेवकाई प्रभु बहुतों को देने पर है। कितने जो इन बातों को सुनते हुए अपने जीवन में इस बात को ले रहे हैं, वो साक्षात रूप में प्रभु कहता है मैं इन बातों को तुम्हारे जीवन में उद्धृत करने पर हूँ, इन बातों को दिखाने पर हूँ। वो प्रभु से कितने लोग कहेंगे, हाँ प्रभु फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से अभिषेक तू कर दे। हालेलुया, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, ओ फिर से प्रभु सब कुछ करने दे। वो प्रभु ने अंतिम दिनों में कहा था मैं तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दूंगा। वो तुम्हें हर प्रकार की परिस्थिति में वो महिमा करने के लिए, वो सच जीवन परिवर्तित करके प्रभु की सच्चाई को बताने में, सुसमाचार को बताने में हर समय तैयार है। पौलुस सुसमाचार को बताने से नहीं झिझका, जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना लाभ है। हालेलुया, सामने इंडेक्स में देखो। हालेलुया, ओ रबा से खेरे बेबिया रबा, प्रभु से प्रार्थना करें, वो सब प्रार्थना करें। ये बातें सुनाने की नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ हमारे बीच में उपस्थित है। वो कहता मैं सामर्थ के साथ तुम्हारे बीच में आ गया हूँ, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। जितने लोग सक्रिय रूप से परमेश्वर की जितना मांगा और जितना चाहे उससे बढ़कर करने के लिए तैयार है, परमेश्वर अद्भुत बात को मेरे राम के जीवन में करने के लिए तैयार है। हाँ, प्रभु से कहिए, प्रभु मैं फिर से उस अद्भुत बात को चाहता हूँ। जब गीत चलता तो उसे प्रार्थना फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से वो अभिषेक कर दे।
से। हाँ प्रभु से कहें, प्रभु फिर से आग बरसा दीजिए, फिर से तूफान आने दीजिए, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से तू भर दीजिए कि अद्भुत महिमा का भाग होने पाए। ओ प्रभु आपकी महिमा को अधिकाई से बहने दीजिए। आज जितने लोग आपकी सामर्थ को देखना चाहते हैं, हाँ प्रभु उनको बदल दीजिए। हालेलुया। ओ हवा को छूले हर एक दिल को दर्शन भी मिले, किस प्रकार से शाऊल का जीवन परिवर्तित हो गया, परिवर्तित होकर चिन्ह चमत्कार नबूवत करने लगा। और बहुत से आत्मिक लोग जो इसमें शामिल है परमेश्वर के कार्य करने लगे। Receive the anointing of the Holy Spirit. Yes, standing order में आप जहाँ भी हैं, समस्त को लेने के लिए तैयार हो जाए। तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से वो अभिषेक करे।
फिर से वो अभिषेक दे Let's everyone go towards singing. हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आप इस अद्भुत महिमा के बादल को जो आत्मा में होकर हमारे बीच में विचरण कर रहे हैं, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें आत्मा और आग से बहने दूंगा। उस आग को प्रभु हमें से हर एक को बहा रहे हैं कि बड़े बहादुरी के साथ इन दिनों में खड़े हो जाए, जिससे परिवर्तित होकर हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार और प्रभु की महिमा की अद्भुत बातें हमारे जीवन में नवत के माध्यम से, प्रकाशन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाए, आपका सुविचार पहुंचाया जाए, लोग पापों की क्षमा और बंधन से छुटकारे के साथ परमेश्वर के राज्य में छोड़े जाए। प्रभु अनुग्रह दीजिए, उद्धार के साथ प्रभु अपने का छुड़ाऊंगा और पहुंचाऊंगा अद्भुत महिमा के प्रभु इस बड़े कार्य में बहुतों को अपने साथ वो परमेश्वर के नाम से जीतने वाले बन सके। जितने लोग इसमें शामिल हुए हैं समर्थी भाग में उन्हें सम्मिलित करिए और अद्भुत भाग जो वरदानों के रूप में उनके जीवन में छिपा हुआ है वो अब प्रकट किया जाए और अद्भुत महिमा लोगों के जीवन में दिखने पाए। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। सराधन जलाल आपको देते हुए विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते इसमें ग्रहण करें, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु से करने का प्रेम पवित्र आत्मा की बात हमारे साथ सभी लोगों के साथ उपस्थित समर्पित हर एक सहयोगियों के साथ आज से लेकर आपकी दोबारा दिन तक होती रहे, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे।